वो दिन बहुत अच्छा दिन था। मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी मिडिल स्कूल से, बट अचानक से मेरे साथ ये हुआ और मैं हेल के अंदर गिर गया। जैसे ही मैं वो हेल में गिरा, मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स देखे जो एक दूसरे को खा रहे थे एंड आई हैड टू सर्वाइव बाय माय ओन। एंड मेरे को अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। डे 10 तक मैं बहुत ही भूखा हो गया था एंड यहाँ पे कभी भी दिन और रात होती नहीं थी, ना ही यहाँ पे सनलाइट थी। मैं जाके जो भी मॉन्स्टर्स खा लेते थे एक दूसरे, उनके बचे हुए मीट को मैं खा के अपनी भूख मिटा देता था। अब टेस्ट वाइज तो मुझसे पूछो ही मत वो कैसा था। ऐसा लगता था कि मैं उल्टी करूं, पर मुझे सरवाइव करने के लिए अडेप्ट करना पड़ता था। एंड तभी मेरे पीछे एक मॉन्स्टर आ गया एंड मैं मॉन्स्टर से लड़ने का बहुत ट्राई किया था एंड मैं पहले उनको मारा पत्थर से। एंड तो भी मैं अपनी मॉम को बहुत मिस करता था। डे 39, अब मैं कुछ मॉन्स्टर्स को मार पा रहा हूँ एंड फिर उनको पका के खा पा रहा हूँ। एंड मैंने ये स्वेयर किया कि मैं इन सारों को मारूंगा एंड मेरे को अपनी ह्यूमैनिटी को गिव अप भी करना पड़ा था। डे 51, मुझे खाना होगा एंड सर्वाइव करना होगा। ये मीट जो बहुत डिस्कस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा ही गंदा है, इसके लिए मुझे खाना होगा क्योंकि यही मेरी जीने की आखिरी घड़ी है। लेवल अप 3, मैं अब लेवल 3 का हो गया हूँ एंड मुझे लग रहा है मैं एक क्रेजी हूँ और मेरे सामने एक पॉपअप विंडो आ गई है। 7 साल बीत गए हैं और मैं हो गया हूँ 24 लेवल का। अब मैं थोड़ा अडेप्ट करके फाइट कर पा रहा हूँ एंड मैं कुछ लोगों को मार पा रहा हूँ, ये सारे मॉन्स्टर्स को। अब 24 साल हो गए हैं। मैंने एक स्वॉर्ड बनाई थी स्टोन से जो मैंने ड्रैगन नाइट से ली थी एंड उससे मैं अब सबको स्लैश किए जा रहा हूँ। 51 ईयर्स, मैंने एक गॉड लाइक बीइंग का सिर एक बार काट दिया था एंड ये बहुत ही मज़े वाला दिन था। 365 डेज एंड 79 ईयर्स और मैं वापस से उससे मिलने वाला हूँ। अब मैं उससे मिलूंगा जिसने मुझे ये हेल में लाया था। एंड मेरा कंपेनियन ये बोलता है, यही तो तेरा मकसद था राइट, इससे मिलने का। एंड अब मुझे इसको मारना होगा, ये मैंने वचन दिया है। दिस इज द गाय हु रिटर्न्स फ्रॉम हेल आफ्टर 80 ईयर्स। जब हमारा बंदा हेल के गेट कीपर से फाइट कर रहा होता है, वो बोलता है तू कैसे आ रहा है मेरे को मारने, तूने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दी, मैं एक गेट कीपर हूँ। बट मैं उससे बोलता हूँ अबे तू शांति से क्यों नहीं खोल सकता ये गेट, प्लीज़ मेरे को अंदर जाने दे। बट वो खोलेगा नहीं ऑब्वियसली एंड वो बोलता है अब तू मरने वाला है। बट एज यूजुअल मैं उसको जाके काट देता हूँ एंड वो भी वहाँ पे मर जाता है। मेरे साथ जो स्पिरिट है वो बोलता है अबे तूने तो गेट कीपर को ही मार दिया, अब डीमन गॉड बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ यार ये सब करने से अच्छा जाके तू माफ़ी मांग ले भाई, तेरे को बाद में वो माफ़ कर देगा। तू ये चीज़ को अलग से भी अप्रोच कर सकता है, तुझे बस पूछना है तेरे को हेल में क्यों लाया, राइट। बट हमारा एमसी डिनाई करता है एंड बोलता है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं 80 साल से यहाँ पे सफ़र कर रहा हूँ, उसको मारना पड़ेगा क्योंकि उसने जो किया है काम उसका उसको प्राइस पे करना पड़ेगा। अचानक से हमारा एमसी जो है वो एक सीलिंग पे देख रहा है एंड हमें पता चलता है ये एक हॉस्पिटल में है एंड ये अभी चार्ज्ड है। एंड वो बोलता है कि इतना टाइम हो गया, मैंने अभी तक एक भी अर्थ का ड्रीम नहीं लिया। कितना टाइम हो गया, 30 साल, और मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ एंड ये ड्रीम में मैं अपनी बॉडी क्यों नहीं मूव कर पा रहा, क्या एक लूसिड ड्रीम है और क्या मैं एक पैरालाइजिंग स्टेट में हूँ। तभी अचानक से एक प्लेट गिरती है, एक वूमेन बोलती है एंड उसे देखती है मेरा बच्चा उड़ गया है। एंड फिर वो बोलता है मुझे ऐसे ड्रीम्स बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड फिर बाद में वो उसको हक कर देती है एंड बोलता है कि हाँ ये ड्रीम नहीं है तो ये क्या है, मैं ये फील क्यों कर पा रहा हूँ एंड मैं अपनी बॉडी मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हुआ था उस वक्त। एंड हमें दिखता है जैसे ही हमारा बंदा अंदर जाता है वो सबको मारता है। फिर वो बोलता है कि मैं तेरे को मारने के लिए आया हूँ, पता है ना डीमन किंग। एंड वो डीमन किंग को मार देता है एंड फिर बोलता है उसका जो स्पिरिट है अब तू क्या करेगा। एंड वो बोलता है मुझे नहीं पता। फिर हम उसको पॉपअप विंडो आता है, वुड यू लाइक टू रिटर्न टू अर्थ। फिर वो बोलता है ये क्या, इसका क्या मतलब, अर्थ पे जाना, 80 साल हो गए जब से मैं हेल में आया हूँ। फिर बाद में हमारा स्पिरिट बोलता है तेको जाना था हेल के पहाड़ राइट, तेको अर्थ जाना था तो तू जाएगा राइट। एंड हमारा बंदा येस चूज करता है एंड एक फ्लैश लाइट आती है एंड हम देखते एक डॉक्टर आके बोलते हैं हान डाइसंग क्या तू मुझे सुन सकता है। एंड फिर वो बोलता है क्या वो सच था, क्या मैं सही में यहाँ पे आ गया हूँ। एंड डॉक्टर उसके परिवार वालों को बताता है ये इतने टाइम से एक वेजिटिव स्टेट में था तो इसके लिए हिलना बहुत मुश्किल होगा, बट वरी मत करो ये सही हो जाएगा जब ये रिहैबिलिटेशन की ट्रीटमेंट ले लेगा। एंड उसकी मॉम जो है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही है एंड बोल रही है थैंक यू आपकी वजह से ये हुआ। पर डॉक्टर बोलता है ये सब तो आपके केयरिंग की वजह से हुआ था। हान डाइसंग एकदम से चिल्लाने लगता है एंड बोलता है डॉक्टर हान डाइसंग काम डाउन हो जाओ। फिर बाद में हान डाइसंग अपने मन में बोलता है असली ड्रीम कौन सा है, ये रियल है या ड्रीम है। एंड मैंने जब से वो मैसेज फाउंड किया उसके बाद मैं यहाँ पे कैसे आ रहा हूँ। एंड कुछ बच्चे देख के बोलते हैं मम्मी क्या वो एक मॉन्स्टर बन गया है, हमको रिपोर्ट करना चाहिए।
अब बोलता है हैंड डाइसंग मेरे पास मत आओ, तुम लोग दूर हो जाओ मेरे से। एंड वो डॉक्टर का हाथ काट लेता है एंड बोलता है क्या तुमने कर्स किया, मेरे पे पैरालाइजिंग पॉइजन डाला, क्या किया है तुमने। फिर बाद में अपने मन में बोलता है ये चीज़ एक नाइटमेयर होनी चाहिए, बहुत ही टेरिबल नाइटमेयर। पर फिर कुछ लोग आके हैंड डाइसंग को पकड़ के एकदम शांत करा देते हैं एंड उसको बेड पे डाल देते हैं। एंड फिर बाद में बाहर नोटिस करता है हैंड डाइसंग कि एक गेट ओपन हो गया एंड वो बोलता है क्या ये वार्म होल यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड इसी तरह हैंड डाइसंग आ गया है अर्थ पे। हैंड डाइसंग अभी भी चिल्ला के बोलते हैं क्या तुमको सही में लगता है तुम जिंदा रहोगे, मैं तुम सबको मार दूंगा, मेरे वेपन्स कहाँ हैं। एंड तभी उसको एक एंटीडोट से डाल देते हैं एंड वो एक सेडेक्टिव से उसको बेहोश कर देते हैं। न्यूज़ में हमें पता चलता है कि सुबह 9 बजे आसमान में एक सोंगपुल सियोल में एक गेट आ चुका है। एंड फिर बाद में जो हंटिंग टीम है नेबरहुड की वो उधर जा चुकी है एंड अभी भी देख रहा है वहाँ पे। एंड हमारे बंदे के साइड में हमें दिख रहा है कि एक वार्म आ चुका है। एंड हम देखते हैं हंटिंग टीम वहाँ पे आ गई। हंटिंग टीम से पूछते हैं कितना टाइम लगेगा, तो बोलते हैं कि 1 घंटा लगेगा मैक्स टू मैक्स। एंड हमें दिखता है ये हंटर्स एसोसिएशन है। एक बंदे को देखते हैं जो बोलता है ठीक है टीम लीडर। डाइसंग अभी भी लेटा हुआ है एंड फिर वो देखता है न्यूज़ एंड वो बोलते हैं क्या हंटिंग टीम वार्म होल ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर एक बंदा उसको अप्रोच करता है ब्रो तू तो सही में उड़ गया। फिर डाइसंग बोलता है कौन, तो बोलता है अबे मैं हूँ यार, भूल गया क्या। फिर बाद में डाइसंग शॉक होकर बोलता है चान हो। फिर बोलता है हाँ भाई मैं चानो हूँ। एंड वो बोलता है कि तू 10 साल से कोमा में था एंड जैसे ही तू फेल किया था उसके बाद अचानक से तू अनकॉन्शियस हो गया था एंड 10 साल बाद यहाँ पे आ गया है। फिर बाद में हमको याद आता है एक फ्लैशबैक कि 10 साल पहले मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन हो रही थी एंड हान डाइसंग के पीओवी में उसकी सोल खींच ली थी अर्थ से नीचे, बट असली में चानो के पीओवी में देखेंगे तो अचानक से अनकॉन्शियस हो गया था। एंड फिर बाद में बोलता है अपने मन में वो कि यहाँ के 10 ईयर मतलब हेल के 80 साल हो गए हैं। चानो बोलता है डाइसंग को कि तुम्हारी मम्मी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया तेरे को 10 साल के लिए एंड उन्होंने अपनी जॉब्स भी बहुत ज़्यादा ली हैं, 4-5 जॉब्स की हैं क्योंकि हॉस्पिटल बिल बहुत ज़्यादा था। एंड चानो बोलता है तू ठीक हो जा भाई, अपनी बॉडी रिकवर कर रहे एंड जॉब के लिए तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को जॉब दिला दूंगा अच्छी वाली। हम सेकंड सीन में देखते हैं कि वो अपनी मॉम के साथ जा रहा है व्हील चेयर पे एंड उसकी मम्मी बोलती है आज का वेदर अच्छा है राइट। एंड फिर बाद में वो अपने मन में बोल रहा है मैंने सर्वाइव किया 80 साल हेल में इतनी अच्छी बॉडी लेके, बट रियलिटी में मैं एक अपने फैमिली के लिए बर्डन हो गया और ऐसी बॉडी के साथ मैं हिल भी नहीं पा रहा, मैं एकदम यूजलेस हूँ एंड रियलिटी बहुत क्रूएल है, हेल से भी ज़्यादा क्रूएल। तभी 2 बंदे आ जाते हैं एंड बोलते हैं आजुमा। आजुमा बेसिकली एक ओल्ड लेडी को बोलते हैं एंड फिर बोलता है अपने मन में बंदा क्या होना ये लोग। फिर वो बोलते हैं कि हम लोग तेरे से टच में क्यों नहीं आ पा रहे, हमारे पैसे का तू क्या करेगी। फिर वो बोलती है अरे मेरा अभी बच्चा जस्ट रिकवर हुआ है, मैं तुमको नेक्स्ट मंथ तक देती हूँ। एंड वो बोलते हैं तू नेक्स्ट मंथ हमेशा करती रहती है। फिर वो बोलती है मैं प्रॉमिस देती हूँ एंड उसका हैंड टच करती है। फिर वो बोलता है उसको मार के कि तेरे को कैसे लगा रहे तू मेरे को हैंड टच करेगी एंड मैं हम लोग तेरे से फ्रेंडली टर्म्स में तो तू ज़्यादा चढ़ मत। एंड उसको इग्नोर करते रहते हैं, उसको डांटते रहते हैं। एंड फिर वो बोलती है कि मेरे बच्चे के सामने नहीं बोलो ऐसा, मैं 1 महीने में तुमको दे दूंगी। फिर वो बोलता है कि उसको मारने लगता है, एक झापड़ मारता है। पर फिर हान डाइसंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आके बोलते हैं तुम सालों कीड़े। फिर वो बोलता है तूने क्या बोला अभी एंड क्या उसने हमको कीड़ा बोला। फिर बोलता है तुम लोग साला कीड़ों से भी ख़राब हो। फिर वो बोलती है कि डाइसंग ऐसा मत बोल, तू अभी वैसे स्टेट में नहीं है। उसका कॉलर पकड़ के वो बोलता है अबे तेरे को सही में कुछ समझ रहा नहीं है क्या, तेरे स्टेट देख तू साले हिल भी नहीं सकता। बट डाइसन बोलता है तुम सारे बास्टर लोग हो जो बग से भी ख़राब हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं एंड तुमको बस लोगों को बुली करने आता है। एंड फिर वो डाइसन को भी मारने लगता है गुस्से में एंड वो जैसे ही उसको मारते रहता है उसकी माँ देखते रहती है। एंड फिर वो बोलता है कि अगर बस मेरे पास मेरी नॉर्मल बॉडी होती इन लोग को मैं इतना मारता। एंड उसकी मम्मी बोल रही है रोक दो ये प्लीज़ रोक दो। एंड फिर बाद में वो बोलता है अपनी मन में ये सब पपीज़ है, अगर मैं हेल में होता तो अभी ये दोनों का सर काट देता। फिर उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है, एक क्वेस्ट अराइव हो चुका है एंड क्या तुमको एक्सेप्ट करना है, अगर तुम रिफ्यूज़ करोगे तो तुम्हारे क्वेस्ट का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तुमको। फिर वो बोलता है कि क्या क्वेस्ट है ये एंड फिर वो एक्सेप्ट करता है क्वेस्ट। हान डाइसंग अपने मन में बोलता है स्टेटस विंडो आ चुकी है एंड मैं डाउट नहीं करूंगा उसको क्योंकि हेल में 80 साल तक उसने मुझे हेल्प की है क्योंकि मैं अकेला वहाँ पे था। एंड अचानक से हम देखते हैं टाइम फ्रीज हो गया है पर हान डाइसंग फ्रीज नहीं हुआ है। एंड फिर बोलते क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने क्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। एंड क्वेस्ट आ गई है, इन प्रोग्रेस चल रही है एंड क्वेस्ट का नाम है बॉडी रिकवरी एंड डिफ़िकल्टी लो है। एंड उसके कंटेंट है कि इंडिकेटेड लोकेशन पे जाओ, तुम्हारे पास टाइम लिमिट 1 आवर है एंड ऑब्जेक्टिव है कि तुम मार्क्ड लोकेशन में जाओ एंड रिवॉर्ड मिलेगा तुमको एलेक्सायर ऑफ रिकवरी फॉर द एब्सोल्यूट रूलर।
एंड जेड बॉडी का परसेंटेज भी 10 पे बढ़ जाएगा। फिर वो बोलता है इम्प्लीमेंटेशन ये क्या होता है, मेरी बॉडी को क्या होगा, जेड बॉडी का क्या मतलब। फिर बोलते हैं रिकवरी, क्या मैं अपने ओरिजिनल बॉडी पे आ जाऊंगा। एंड हमें दिखता है कि उसके सामने एक लोकेशन आती है जो 10 मीटर्स मार्कर में। फिर वो बोलता है क्या मेरे को बस उधर तक जाना होगा। फिर वो बोलता है मैं तो नॉर्मल जा सकता हूँ अगर बस मैं क्रॉल करूँ तो। फिर वो क्रॉल करने का ट्राई करता है पर वो क्रॉल नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बॉडी पूरी गिव अप हो गई है। एंड वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, मैंने जिसको हेलनेक को कॉन्क्यूरर किया था, जो डीमन लॉर्ड है, वो अभी तक यहाँ पे चल नहीं पा रहा। एंड वो बोलता है ये बहुत डिफिकल्ट होगा टाइम पे जाने के लिए एंड मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। फिर वो बोलता है मेरे को काम डाउन हो जाना चाहिए एंड सिस्टम कभी भी इम्पॉसिबल क्वेस्ट नहीं देता। एंड फिर वो बोलता है कि बस मार्क लोकेशन पे जाना है, राइट। फिर वो बोलते हैं जाना पड़ेगा। एंड हम देख रहे हैं अभी भी उसने कुछ प्रोग्रेस की नहीं है, 10 मीटर पे ही है एंड उसका टाइम रन आउट होते जा रहा है। फिर वो देखते हैं उधर एक व्हील चेयर है। फिर वो बोलता है कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मैंने नोटिस नहीं किया, ना अभी 5 सेकंड बचे हैं पूरे क्वेस्ट में। एंड फिर वो बोलता है बैठ के कि अरे मेरे को व्हील चेयर के साथ ही जाना चाहिए। व्हील चेयर पर जैसे ही बैठता है वो 5 सेकंड अब बचे हैं। एंड फिर बाद में बोलता है बहुत टाइम है अभी भी। एंड वो जाता है व्हील चेयर यूज़ करके, बट 5 सेकंड में वो पहुंच जाता है वो लोकेशन पे एंड वो क्वेस्ट कर लेता है एंड उसको हीलिंग एलेक्सायर पोशन मिल जाता है, रिवर्ड एलेक्सायर ऑफ रिकवरी फॉर द एब्सोल्यूट रूलर। एंड फिर बाद में वो पी लेता है एंड फिर वो बोलता है मेरे बॉडी का पेन चला गया है एंड मेरी बॉडी स्ट्रेंथ भी ले रही है एंड क्या ये इफेक्ट है एलेक्सायर का। एंड तभी टाइम रेज्यूम हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कहाँ है ये। एंड फिर पुलिस आ जाती है वहाँ पे एंड वो बोलते हैं क्या कर रहा है तू। एंड फिर बाद में डाइसंग की मॉम आके बोलती है डाइसंग तू क्या कर रहा है। एंड वो जो बंदा रहता है जो मनी लेंडर है वो बोलते हैं वहाँ पे कब पहुँचा, तो उसका दोस्त बोलता है चल यहाँ से निकलते हैं बाद में देखेंगे। एंड वो लोग लीव कर जाते हैं। हम देख सकते हैं डाइसंग का जो मुंह है वो ऑलरेडी थोड़ा बेटर हो गया है। फिर बाद में डाइसंग अपने ही बेड पे सोच रहा है कि स्टेटस विंडो कैसे आ गई। एंड मैंने बहुत ट्राई किया समन करने का स्टेटस विंडो का, उसने बहुत बोला स्टेटस विंडो क्वेस्ट कुछ भी, बट तभी भी वो नहीं आया। एंड फिर वो बोलता है मुझे अपनी नॉर्मल बॉडी लानी पड़ेगी एंड उसके लिए करने के लिए मुझे एक क्वेस्ट करना पड़ेगा। तभी उसको एक नोटिफिकेशन आता है कि पैंथियन वेट कर रहा है एब्सोल्यूट रूलर का। एंड वो एक दूसरे ही डायमेंशन में आ जाते हैं एंड बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या एक ड्रीम है। एंड इस डायमेंशन में वो चल पा रहा है पर इसकी बॉडी अभी भी वीक है। एंड वो बोलता है पैंथियन। फिर बाद में उसको नोटिफिकेशन आता है तुम डिसेंड होकर गए हो पैंथियन पे एंड तुमको डिवाइन स्टेशन रिकॉग्नाइज करता है एज द एब्सोल्यूट रूलर्स और ये तुम्हारी जनरल है। ये जनरल बेसिकली जो भी तुमने चीज़ की थी वो एक इधर वर्चुअली होगी एंड तुम जाके पेजेस कर सकते हो एंड तुमको इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट करना होगा अपनी बॉडी लाने के लिए। एंड वो गुड लक बोलता है। फिर बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन क्या करना पड़ेगा। फिर वो बोलता है कुछ भी चलो छोड़ो, पर ये ड्रीम नहीं लगता। एंड फिर वो बोलता है कि मेरे को बस जैसा करना हो तुम बोलेगे वही ना। फिर वो बोलता है चलो करते हैं। फिर एक और क्वेस्ट आ जाती है बॉडी रिस्टोरेशन की, डिस्ट्रॉयड द स्पेसिफाइड टारगेट, टाइम लिमिट नन है एंड टेस्टिंग लेदर पंचिंग बैग मिलेगा ऑब्जेक्टिव से एंड उसको रिवॉर्ड मिलेगा मेमोरी चिप ऑफ द एब्सोल्यूट रूलर एंड इम्प्लीमेंटेशन अभी उसकी 30% और बढ़ जाएगी। एंड फिर तभी एक मॉन्स्टर आ जाता है एंड हान डाइसंग उसको मारता है एंड वो क्वेस्ट को कंप्लीट कर देता है। फिर तीसरी क्वेस्ट आ जाती है जिसकी डिफ़िकल्टी लोएस्ट है एंड वो है कि उसको 10 किलोमीटर भागना है एंड अभी रिमेनिंग डिस्टेंस 10 किलोमीटर है एंड उसकी जेड बॉडी इम्प्लीमेंटेशन 5% बढ़ जाएगी। एंड हम देखते हैं वो भागे जा रहे हैं वहाँ पे। फिर फिफ्थ क्वेस्ट आता है बॉडी रिस्टोरेशन की, 1000 पुशअप्स करो, 2 आवर्स का तुम पे टाइम है, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा न्यूट्रिएंट टॉनिक फॉर द एब्सोल्यूट रूलर जो स्मॉल में 1 मिलेगा एंड इम्प्लीमेंटेशन 5% फिर से बढ़ेगी। एंड वो करता है 1000 पुशअप्स एंड देखता है वो कि उसके इम्प्लीमेंटेशन जो रेट है वो 55% तक ही बढ़ी है। फिर वो बोलता है मैं ये चीज़ 10 दिन तक कर रहा हूँ, सिर्फ 55% बढ़ रही है, ये क्या हो रहा है। एंड सिर्फ तुम्हारा रिवॉर्ड एक न्यूट्रियल टॉनिक होता है जिससे मैं रिकवर कर सकता हूँ खुद को। फिर वो बोलता है मैं टायर्ड हो गया हूँ, मेरे को एक प्रॉपर क्वेस्ट दो। फिर एक और क्वेस्ट आ जाती है 10th, प्रैक्टिसिंग लाइक रियल लाइफ एंड इसका डिफ़िकल्टी लो है एंड कंटेंट है फाइट द डिजिग्नेटेड टारगेट एंड विन, टाइम लिमिट नन है एंड ऑब्जेक्टिव है क्राइंग डीमन लॉर्ड एंड रिवॉर्ड मिलेगा उसको न्यूट्रल टॉनिक एंड इम्प्लीमेंटेशन इस बार 10% बढ़ जाएगी। एंड फिर बोलते हैं क्या ये क्राइंग डीमन है एंड उसके सामने एक डीमन स्पॉन हो जाता है एंड फिर बोलते हैं अरे ये तू है, मैं तेरे सामने एकदम से मर गया था हेल के पास पर तेरे को वापस यहाँ पे देख के अच्छा लगा है। हम देखते हैं एक और मॉन्स्टर उधर आ गया है एंड उससे फाइट करेगा हान डाइसंग। अब जैसे उससे लड़ता है वो बहुत मार खाता है एंड बोलता है कि क्राइंग डीमन से मार खाना कितना एम्बेरेसिंग है। एंड क्राइंग डीमन उसको पकड़ लेता है एंड फिर बोलता है वो कि अरे मुझे अब याद है मैंने तेरे को कैसे मारा था हेल में। एंड फिर बाद में वो उसको मारता है, उसके हाथ काटता है एंड बोलता है कि मैं बहुत भूल गया था कि मैं स्वर्ड्स को भी समन कर सकता हूँ। एंड वो बोलता है बैक टू हेल एंड फिर उसको हरा देता है। क्वेस्ट कंप्लीट हो गई है एंड क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद उसका जो इम्प्लीमेंटेशन रेट है वो बढ़ गया है एंड अभी भी वो 55% ही है पर धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल में वो विंडो खोलता है एंड फिर उसकी मॉम उठती है कौन है ये एंड फिर डाइसंग को बोलती है डाइसंग एंड हम देखते हैं डाइसंग एकदम बफ हो चुका है एंड उसकी नॉर्मल बॉडी आ गई है। फिर वो बोलता है मॉम तुम कैसी हो
एंड फिर बाद में उधर जाता है वो एक और नर्स के यहाँ पे, एंड फिर बाद में वो डॉक्टर है उसकी माँ दोनों देखते हैं। उसकी डॉक्टर को बोलती है उसकी माँ कि ये पॉसिबल है क्या, क्योंकि तुमने लास्ट टेस्ट में बोला था 6 मंथ से ज़्यादा लगेंगे रिहैबिलिटेशन के साथ, बट वो 15 दिन में ही इतना नॉर्मली कैसे मूव कर पा रहा है। फिर वो बोलता है डॉक्टर मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कहने के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मेडिकल कंडीशन आज तक कभी हुई नहीं है। फिर बाद में वो बोलती सर क्या मेरा डायसन कोई भी चांस से ऐसा हो सकता है क्या। फिर वो बोलता है कि यूजुअल सिम्टम्स से तो ये डिफरेंट है, पर तुमको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसकी मॉम बहुत खुश है। फिर बाद में डायसन बोलता है वो नर्स को कि अरे मेरे को रब करना बंद कर। एंड फिर वो बोलता है अरे सॉरी मैं एकदम से सरप्राइज था क्योंकि तेरी कंडीशन इतनी इंप्रूव हो गई है। फिर बाद में डायसन अपने मन में बोलता है कि अब मैं आराम से चल भी सकता हूँ, अपने लिम्स भी मूव कर सकता हूँ, एंड अच्छा भी अब फील हो रहा है मुझे, एंड मुझे अपनी ओरिजिनल बॉडी को लाना है वापस। एंड हमको पता चलता है ये अभी भी उसकी ओरिजिनल बॉडी नहीं है। एंड फिर बाद में वो देखता है पीछे, सुनता है उसकी मम्मी बोलती है एक नर्स को थैंक यू नर्स किम। फिर वो बोलती है मैंने क्या किया। फिर वो बोलती है नहीं तुमने सब किया है, क्योंकि तुम 10 साल तक इतनी मतलब तुम्हारी सोल एकदम डटी रही एंड इतना एफर्ट्स दिया। एंड ये सुन के थोड़ा सा वो रोने लगता है, थोड़ा इमोशनल हो जाता है। एंड फिर वो बोलता है कि मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कि मेरी मम्मी के लिए कितना हार्ड हुआ होगा ये 10 साल। एंड फिर वो अपने मन में बोलता है अब मैं तुम्हें बचाऊंगा मम्मी। एंड फिर बाद में पैंथियन को समन करता है टॉयलेट में, एंड फिर वो एंटर कर लेता है पैंथियन। एंड इसका मतलब है कि अब वो खुद से ही एंटर कर सकता है पैंथियन में। फिर बाद में वो बोलता है कि क्या ये सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन जल्दी नहीं हो सकता क्या। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि तुम एक फिर बाद में आती है क्वेस्ट विंडो एंड बोलती है कि तुम फ्रीली सिलेक्ट कर सकते हो डिफ़िकल्टी लेवल, एंड रैंडमली क्वेस्ट आएंगे पैंथियन में, क्या तुमको डिफ़िकल्टी चूज़ करनी है। एंड फिर उधर 3 डिफ़िकल्टी आती है, द लोवेस्ट, लो एंड मीडियम। फिर वो बोलता है कि हाँ मैं एक ही टाइम पे यूज़ करके करूँगा। एंड फिर बाद में वो डिफ़िकल्टी चूज़ करता है हेल। एंड फिर बाद में डिफ़िकल्टी हैज़ बीन एडजस्टेड टू हेल। एक और बात है जिसमें से बहुत ज़्यादा एक लाइट निकलती है, एंड उसके सामने बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही लाउड है। एंड फिर वो देखता है उसका जो डीमन लॉर्ड वाला सेल्फ है वो खुद ही आ गया है। एंड वो बोलता है अबे तुम ये लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते राइट, ये तो मैं ही हूँ। फिर बाद में आ चुका है एब्सोल्यूट रूलर, हान डायसन को मारो, रेस है डोपलगैंगर, एंड कंटेंट है फाइट द डिजिग्नेटेड टारगेट एंड विन। अब उसको उसके 100% वाली बॉडी को लड़ना है एंड मारना है। अब डोपलगैंगर और हान डायसन फाइट करना शुरू करते हैं। ऑब्वियसली डोपलगैंगर बहुत पावरफुल है क्योंकि वो उसकी सबसे पावरफुलेस्ट फॉर्म में है। एंड फिर बोलता है ये तो फेक बंदा है, एंड वो उसके अटैक डॉज करने का ट्राई करता है बहुत, पर उसको डैमेज पड़े जा रहा है। फिर वो बोलता है कि मैं इतनी सी पावर और स्पीड पे कैसे मार पाऊंगा, ये तो बहुत ज़्यादा ही है। एंड वो बोलता है कि जितना ज़्यादा ये बैटल खींची जाएगी उतना मैं डिसएडवांटेज में रहूँगा। एंड फिर बाद में वो अटैक करता है हान डायसन को, एंड हान डायसन एकदम पीछे उड़ जाता है। एंड फिर वो बोलता है कि ये फेक मन ज़्यादा असली क्यों लग रहा है रियल वन से। एंड फिर वो बोलता है मुझे हैप्पी नहीं होनी चाहिए। एंड फिर वो बोलता है ऐसे भी तू मेरे हाथों से मरने वाला है। फिर वो यूज़ करता है ब्लड न्यूट्रलाइजेशन, एंड ब्लड नेचुरलाइजेशन से बेसिकली उसके पावर अप हो जाते हैं कुछ HP जाके। पर फिर उसको अटैक करता है एंड उसकी स्क्रीन में दिखता है डोपलगैंगर के कि उसने स्लैश कर दिया, बट डायसन उसके राइट में आ गया। ना वो बोलता है तू कहाँ पे देख रहा है, उसको नीचे गिरा देता है। एंड अब उसको पिन करने के बाद मारता है पर मार नहीं पाता। एंड फिर हम देखते हैं कि जो डोपलगैंगर है वो भी ब्लड नेचुरलाइजेशन यूज़ कर लेता है। ये देख के बोलता है डायसन कि ये तो साला बहुत दिक्कत वाली बात है क्योंकि ये भी यूज़ कर सकता है ना। अब दोनों के बीच में बहुत अच्छी फाइट होती है एकदम धांसू वाली, एंड दोनों एक दूसरे को लड़े जा रहे हैं, दोनों सीरियस हैं। एंड फिर बाद में वो डायसन के अंदर मार देता है एंड उसको किल कर देता है। एंड वो मरने के बाद वापस से आ जाता है टॉयलेट में। एंड फिर वो बोलता है कोई बाहर से आवाज़ कौन है, हमने डोर लॉक कर दिया क्या, हम डोर लॉक कर दे। फिर बाद में उधर की स्टाफ वो लॉक कर देती है डोर। एंड फिर बाद में देखते हैं हम कि डायसन वापस आ गए वहाँ पे। एंड फिर वो बोलता है ऐसे रेट पे तो मैं अगर यहाँ पे अगर लूज़ कर जाऊँगा मेरी सारी जो एफर्ट्स है वो सब चले जाएंगे। एंड फिर वो बोलता है कि तेरे को एक वे ढूंढना पड़ेगा डायसन इसको मारने के लिए। नहीं, तेरे को अगर मारना है इसको तो एक हेल में अगर तू कैसे मारता खुद को ये देख। एंड फिर वो बोलता है इन्वेंट्री। फिर बाद में जो एम्प्लॉय रहती है उसको बुलाते हैं, बोलते हैं चलो हम निकलते हैं यहाँ से। एंड उसको लॉक कर दिया है उसके अंदर। एंड फिर बाद में इन्वेंट्री एक्टिव हो जाती है। एंड वो इन्वेंट्री वाले पोर्टल में हाथ डालता है। एंड फिर बोलता है रुक जा अभी ओवर नहीं हुआ ये। एंड बहुत ही अच्छी वाली स्माइल देता है। इसका मतलब है उसका ट्रम्प कार्ड अभी भी बचा है। फिर हम देखते हैं एक पोर्शन है उसके हाथ में जो ग्रीन है। एंड वो बोलता है कि जब भी मैंने कोई क्वेस्ट कंप्लीट किया वो मैंने इन्वेंट्री में रख दिया था रिवॉर्ड। एंड हमें पता चलता है न्यूट्रलाइजेशन टॉनिक है। एंड फिर वो बोलता है कि अगर ये 20% करता है तो मैं 5 बॉटल पीऊँगा। एंड वो पीते रहता है सब बॉटल डॉच करते हुए। डोपलगैंगर उसको टाइम नहीं देता, बट फिर बाद में वो एक बॉटल पीने के बाद उसको मारता है। बोलता है कि हाँ मैं पावरफुल बन रहा हूँ। फिर वो बोलता है टाइम वेस्ट नहीं करते। एंड बाकी के 4 बॉटल भी पीते हैं। 2 बॉटल पीता है डॉच करते करते, तीसरी भी पीता है, एंड फिर चौथी भी पी लेता है, एंड 5वीं भी पी लेता है। एंड फिर वो बोलता है कि मैंने कुछ
टाइम के लिए अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ रिकवर कर ली है, पर डोपलगैंगर उसका गला पकड़ लेता है एंड फिर बाद में वो मारने का ट्राई करता है, पर इन्वेंट्री यूज़ करके वो पोर्टल खोल के जहाँ पर डोपलगैंगर उसके पेट में मार रहा होता है तभी उसके आर पार हो जाता है पोर्टल एंड उसी को लग जाता है। फिर वो बोलता है कि मेरे को अच्छा लगा कि गैमलिंग वर्क कर गया एंड जो आगे का डोपलगैंगर है वो मर जाता है। फिर वो बोलता है ये क्वेस्ट फाइनली ओवर हो गया एंड इम्प्लीमेंटेशन रेट जेड बॉडी का 100% आ गया है एंड फिर बाद में द एब्सोल्यूट रूलर हैज सर्वाइव्ड द कंडीशंस, द बॉडी विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड फिर बाद में बॉडी का कंप्लीट रिस्टोर हो गई है उसकी एंड अब वो हेल का सिस्टम नॉर्मल वर्ल्ड में भी यूज़ कर सकता है एंड हम देखते हैं जो उसके बैटल स्कार्स थे वो सब भी आ गए हैं एंड वो बोलते हैं मेरे सारे स्ट्रेंथ आ गई है, पर अच्छा लगा, पर ये स्कार मेरे को बहुत ज़्यादा रिवर्ड, ये जो स्कार है मुझे बहुत याद दिला रहे हैं कि मैं हेल में कितना मारा था एंड फिर वो बोलते हैं सिस्टम मेरे को बाहर जाने दो। फिर वो बोलते हैं कि सिस्टम की वहाँ पे बहुत 100 मैसेज है तुमको चेक करने हैं क्या, फिर बोलते हैं 100 मैसेज, फिर वो बोलता है येस एंड फिर बोलते हैं वहाँ पे कि हेलो वेलकम द न्यू मोनार्च हान डाइसंग बट द एब्सोल्यूट रूलर ऑफ हेल एंड हु जस्ट रिटर्न टू अर्थ एंड हमें दिखता है यहाँ पे बहुत सारे डीमंस ट्रैप हुए हैं पैंथियन में एंड वो बहुत एब्सोल्यूट रूलर को वर्शिप कर रहे हैं एंड बेसिकली उसकी हेल्प मांग रहे हैं। फिर हान डाइसंग बोलते हैं अच्छा तो ये मेरी हेल्प मांग रहे हैं, तो फिर वो बोलता है कि मैंने जो 80 साल के लिए स्ट्रगल किया तुम लोग से सर्वाइव करने के लिए, अब तुमको मेरी हेल्प चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा मोनार्क बन गया हूँ। फिर वो मिडल फिंगर दिखा के बोलता है फक यू गाइज, मैं निकल रहा हूँ, तुम लोग की मैं घंटा हेल्प नहीं करूँगा। फिर वो बोलता है सिस्टम मेरे को बाहर निकालो एंड देखते हैं वो सारे डीमंस जो उधर फंसे हुए हैं एक और में कि उसने क्या किया हान डाइसंग ने एंड अभी सब लोग शॉक्ड हैं एंड हम देख रहे हैं हान डाइसंग अब पुशअप्स मार रहा है एंड उसने 50-55 पुशअप्स मार लिए एंड अभी भी अपनी बॉडी देख रहा है एंड वो डॉक्टर एंड उसकी माँ देख के अभी भी शॉक्ड है एंड फिर वो बोलता है कि तुम्हारा सन लगता है अवेकन हो गया है, पर फिर वो बोलता है कि लास्ट टाइम वो अवेकन नहीं हुआ था, ये डिफरेंट था राइट। फिर वो बोलता है कि उस टाइम मैंने साइंस नहीं देखे थे पर सही में अब लग रहा है कि ये अवेकन है, नहीं तो मेरे पास उसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर वो बोलती है कि मेरे बेटे को क्या हो गया आखिर में एंड फिर वो बोलता है मैं आज के लिए यही कर सकता हूँ एंड वो बेटर रहेगा अगर तुम एसोसिएशन के पास जाओ। फिर वो बोलती है डॉक्टर थैंक यू सब चीज़ के लिए एंड हान डाइसंग पीछे देखता है कि वो लोग बात कर रहे हैं। फिर बाद में वो सोचता है कि अवेकनिंग एंड एसोसिएशन। सो बेसिकली ये हिंट ऐसा करते हैं कि जब हान डाइसंग मिडिल स्कूल में था तब ये हंटर्स एंड एसोसिएशन चीज़ें कभी थी ही नहीं एंड ये सब अभी नहीं हुई हैं एंड वो टैक्सी में जा रहे हैं। फिर वो बोलता है कि मैंने नोटिस करने का ट्राई नहीं किया बट ये क्वेस्ट और चीज़ मैंने नोटिस की है एंड ऐसा लग रहा है मम्मी मुझसे कुछ हाइड कर रही है एंड फिर वो बोलता है कि मैं 10 साल तक जब सोया था क्या हुआ था अर्थ पे एंड हम देखते हैं सारी बिल्डिंग्स टूटी हुई है एंड फिर बाद में वो लोग एक नेबरहुड में आते हैं, उसकी मम्मी बोलती है अंदर जा मैं वेट करती हूँ, मैं राइट डोर से आऊँगी एंड वो जैसे ही अंदर जाता है वो एक लड़की को देखता है जो उसके पीछे है एंड वो बोलता है कि कौन है तू एंड हम देखते हैं एक प्रिटी लड़की है वो एंड फिर वो बोलती है कि डाइसंग तेरे को खाना खाने जाना है राइट, क्या खाना है तुझे आज। एंड फिर उसकी मम्मी बोलती है अरे जीसू तू कहाँ थी इतने दिन से, तू अपना फ़ोन भी नहीं उठाती, तेरे को पता नहीं तेरी मम्मी कितनी वरीड है। फिर बाद में डाइसंग बोलते हैं जीसू, ये जीसू है एंड फिर बाद में देखती है उसकी मम्मी एंड देखती है फिर से तू पैसे चुरा लिए एंड फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो बोलता है कि मैंने बहुत साल तक नहीं था पर तो भी ये इतना कैसे चेंज हो गया ना। हमें पता चलता है डाइसंग की छोटी बहन है, मैं खुद भी अपनी बहन को नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा। फिर वो बोलती है तू बहुत अच्छा दिख रहा है कंडीशन में, हमारे लिए हर दिन हेल्थ था एंड फिर उसकी मम्मी बोलती कहाँ जा रही है तू जीसू। फिर वो बोलता है वापस से आ जाते हैं मनी लेंडर्स के, अरे बुढ़िया कहाँ है तू, वापस से ओपन कर डोर एंड उसकी मम्मी अभी भी शॉक्ड है पर डाइसंग इतना रिएक्शन नहीं देता एंड फिर वो बोलता है अगर तू खोलेगी नहीं दरवाज़ा तो हम तेरे को यहाँ से निकाल देंगे बहुत पंच मार के एंड ये डोर भी तोड़ देंगे। एंड डाइसंग ये सब देख के बहुत ही गुस्से में, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी माँ को उन लोग ने बहुत परेशान किया है एंड वो डोर पे लात मारते रहते हैं एंड जीसू को बोलती है उसकी माँ कहाँ जा रही है कहाँ जा रही है। पर फिर बाद में जीसू दरवाज़ा खोलती है एंड बोलती है कि तुम लोग बहुत नॉइजी हो एंड वहाँ से चले जाती है। फिर वो बोलते हैं ये कौन थी, तो ये बोलते हैं कि लगता है डॉक्टर है फैमिली की। वो लोग अंदर आते हैं एंड फिर बाद में उसकी मम्मी वापस बोलती है कि अभी अभी जस्ट उठा था मेरा बेटा तो मैं उसको घर लाई थी एंड वो बोलती है मेरे पास अभी के लिए इतना ही है। फिर उसके पर्स पे मार देते हैं। डाइसंग बोलता है कि मॉम क्या हुआ ये एंड फिर उसके बोलते हैं वो बंदे की अबे तेरे को पता नहीं तू बहुत मार खाने वाली है एंड उसकी मॉम नीचे गिर जाती है। डाइसंग बहुत गुस्से में है एंड डाइसंग जाके एक बंदे को मार देता है एंड वो दूसरा बंदा बोलता है क्या हुआ भाई तेरे साथ। फिर बाद में बोलते हैं क्या तेरे को इसने मारा। फिर वो बोलता है कि मेरे को तुमको देखना था पर तुम लोग खुद ही यहाँ पे आ गए ना। अब हमें पता चल रहा है डाइसंग बहुत ही गुस्से में एंड फिर वो अटैक करने का ट्राई करता है डाइसंग को, पर डाइसंग उसका फेस पकड़ के बोलता है अब पे बैक का टाइम है एंड फिर उसको 100 टाइम्स 10 टाइम्स मारते रहता है। उसके मुंह से बहुत खून निकलता है एंड फिर वो बंदा उधर से एक चेयर उठाता है एंड उसको मारने का ट्राई करता है, पर डाइसंग उसके आर पार पंच मार देता है एंड उसका दूसरा बंदा बोलता है तूने गलती कर दी बेटे, अब तू मरने वाला है, क्योंकि वो एक नाइफ निकाल लेता है
एंड फिर वो अटैक करने का ट्राई करता है, पर डाइसंग उसका हाथ लेता है एंड फिर उसका हाथ ही तोड़ देता है पूरा, लाइक एकदम 180 घुमा देता है। एंड ये हमको दिखता है एंड उसका हाथ भी टूट गया है। एंड फिर वो बोलता है कि तेरे को लगता है ये सब ओके होगा, तू हमारे साथ एक कर रहा है। फिर वो बोलता है कुछ भी होगा, बट तुम दोनों को अगर मैं मार दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट, क्योंकि तुम रिपोर्ट नहीं कर पाओगे। फिर उसकी माँ बोलती है डाइसंग रुक जा, कुछ मत कर। एंड फिर वो दोनों बंदे वहाँ से चले जाते हैं। एंड डाइसंग की माँ बोलती है ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो दो बंदे गाड़ी में बोलते क्या हो गया ये बंदे को, ये तो अभी हॉस्पिटल में था, इतना बिग कैसे हो गया। एंड जैसे ही जाते वो जीसू को क्रॉस करते हैं, फिर वो बोलते हैं स्टॉप द कार, मेरे पास एक आइडिया है। एंड फिर बाद में वो देखता है एंड वो बोलते हैं कि तू कोलैप्स कर गया था 10 साल के बाद, मुझे वापस से तुझे नहीं खोना, मैंने अपना हाउस एंड सारे जो स्टोर्स है सब बेच दिए थे एंड बस मैंने होप किया था कि तू जल्दी उठ जाए। बट हम लोग का फाइनेंशियल लीज बहुत डिपॉजिट में था, मैंने कुछ लोन्स भी लिए एंड 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे पैसे भी लिए। एंड फिर बहुत ईजी नहीं था ये सब करने के लिए, क्योंकि अब इंटरेस्ट तक पे नहीं हो पा रहा, प्रिंसिपल क्या ही पे करेंगे। फिर डाइसंग पूछता है जीसू अभी भी स्टूडेंट है क्या। फिर वो बोलती है नहीं, वो 2 साल पहले ही ड्रॉप आउट कर गई अपने लास्ट ईयर में, क्योंकि वो हर्ट हो गई थी जहाँ पे वो रेस्टोरेंट पे काम कर रही थी। एंड फिर वो बोली वो हेल्प करेगी। एंड फिर वो बोलती है कि तेरी बहन ने बहुत सफ़र किया है गैस स्टेशन में और रात में वो कन्वीनियंस स्टोर पे काम करती थी। फिर वो बोलता है तेरे को ये सब नहीं करना चाहिए था मम्मी, मेरे लिए ये सब नहीं करना चाहिए था, तुझे हेल्प करने के लिए तेरे को जीसू को पढ़ाना चाहिए था। एंड डाइसंग थोड़ा गुस्से में है एंड बोलता है मेरे को बस अकेला छोड़ देना चाहिए था। फिर वो बोलता है, फिर यही जब बोलता है उसकी माँ बोलती है कि ऐसा मत बोल डाइसंग प्लीज़। फिर बाद में उसको फ़ोन आता है एंड फिर बाद में फ़ोन उठाता है वो एंड बोलती है उसकी माँ की क्या ये लोग वहीं हैं। फिर बोलते हैं डाइसंग इधर फ़ोन दो। फिर बोलते हैं क्या हुआ तेरे को वापस चाहिए क्या। फिर डाइसंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है एंड उसने क्या सुन लिया है फ़ोन पे हमें अब पता चलेगा। सो जब वो लोग ड्राइव करते हैं उसकी बहन को उनने किडनैप कर लिया, बोलते हैं कि तूने गलत बंदे के साथ तूने पंगा लिया, अब हमको 100 मिलियन वॉन चाहिए आज के लिए ही एंड कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोग बहुत बढ़ा देंगे एंड एक दिन में तेरे को 100 मिलियन वॉन लाने हैं एंड अगर तेरे को अपनी सिस्टर को मरते हुए नहीं देखना तो। एंड डाइसंग बहुत गुस्से में है एंड डाइसंग अपनी माँ को बोलते हैं मामी मैं जा रहा हूँ बाहर पे। फिर वो बोलते हैं कि नहीं डेंजरस है, तू अगर किसी को हर्ट करेगा तो जेल में जाएगा। फिर वो बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम टेंशन मत लो। फिर वो बोलता है मैं सॉल्व नहीं कर सकता किल करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि हेल में मैं कर सकता था पर यहाँ पे नहीं। एंड सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है। फिर वो बोलता है कि मम्मी चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना। एंड सिस्टम विंडो पे आ जाती है अडेप्शन ऑफ द रिटर्नी बोनस रिवर्ड रिलीजिंग 1 बेसिक स्किल। फिर उसको एक स्किल मिलने वाली है, अब इसके लिए एक बोनस स्किल है एंड वो बोलते हैं जल्दी दे दो। एंड उधर 4 चीज़ें हैं एंड उधर एक है पॉइजन स्किल लेवल ए, स्टेल्थ स्किल लेवल ए, हेल्थ फ्लेम स्किल लेवल ए, समन शैडो रैथ। फिर बोलते हैं इनमें से तो कोई भी अच्छी नहीं है पर एक चीज़ कर लेता है वो। फिर वो लोग एसोसिएशन में लेके आ जाते हैं उसकी बहन को एंड फिर वो लिफ्ट में आ जाते हैं, बोलते कौन था तू। एंड फिर एकदम से लाइट चली जाती है लिफ्ट के एंड बोलते क्या हुआ ये। एंड फिर एकदम से ग्राउंड में से एक बंदा निकलता है हुडी के साथ, तो उसको मारने का ट्राई करता है पर हम देखते हैं ये तो डाइसंग है। फिर वो बोलते हैं कहाँ जा रहे हो तुम लोग, तुमको मनी चाहिए था राइट, मैं इधर हूँ, चलो तुम्हारा मनी दो जल्दी से। एंड फिर हम देखते हैं उसने समन शैडो रैथ स्किल ले लिया था एंड वो गुड रहती है ये चीज़। एंड फिर बाद में वो यूज़ कर लेता है समन शैडो रैथ एंड फिर उनके पास टेलीपोर्ट कर जाता है, क्योंकि उसने जब मारा था वो बंदे को वो चीज़ उसके हाथ पे ब्लड लग गई थी एंड वो बोलते हैं ये चीज़ को गेस करके चल उनके पास। एंड लिफ्ट में फिर वो उसको मारने का ट्राई करते हैं पर डाइसंग दोनों को मार देता है। एंड जैसे ही लिफ्ट खुलता है वो बंदा भागने लगता है। फिर वो बोलता है वो बंदा कि तू अवेकन है क्या। फिर वो बोलता है अवेकन क्या बोल रहा है तू, मेरे साथ बुलशिट मत कर। एंड फिर वो भागने का बोलता है एंड बोलते हैं बंदो ये सब मारो इसको, पर वो उसको नॉकआउट कर देता है। लिफ्ट के बाहर बहुत सारे बंदे आते हैं उसको मारने एंड डाइसंग एक एक करके सबको मार देता है एकदम से फ्लैशी मूव्स करके, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो ताकतवर हो चुका है, उसकी पुरानी बॉडी थोड़ी सी रिटर्न ज़रूर हो गई है। एंड सबको मारने के बाद कॉरिडोर में गिरा देता है एंड जीसू को बोलता है क्या तू ठीक है। फिर जीसू के मुंह से टेप हटाता है। फिर वो बोलता है कि जा यहाँ पे तू। एंड फिर वो बोलती है कि तेरे साथ क्या होगा बड़े भैया, अब तू क्या करेगा। फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पे बिजनेस सब खत्म करता हूँ, तो टेंशन मत ले। लिफ्ट बंद हो जाती है एंड हम देखते हैं डाइसंग बहुत ही गुस्से में है। अब डाइसंग जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर्स पे जाते हैं बोलते हैं तो कॉकरोचेस से भी बहुत वीक थे। एंड फिर हम देखते हैं एक बंदे को फ़ोन आता है जो नहा रहा है, एकदम बफ बंदा। बोलता है मैंने तुमको बोला ना मेरे को कॉल मत करना। फिर वो बोलता है अरे यहाँ पे दिक्कत हो गई, तुमको जल्दी आना पड़ेगा। फिर वो बोलता है ऐसा क्या हो गया एंड अपना फ़ोन क्रश कर देता है एकदम गुस्से में। एंड हम देखते हैं डाइसंग सबको मारे जा रहे हैं। जैसे ही वो चढ़ रहा है मेन ऑफिस पे आता है एक बंदा बहुत डरता है, बोलता है मेरे पास मत आ प्लीज़ प्लीज़। एंड उसको भी वो मारने जाने ही वाला रहता है पर तभी एक दीवार टूटती है। वो बफ बंदा आ जाता है अपना सूट पहन के एंड वो डाइसंग का मुँह स्मैश कर देता है नीचे
एंड फिर वो बोलता है कि तूने बहुत सारी दिक्कत की ना यहाँ पे, अब तू मरने वाला है। फिर बाद में वो बोलता है अपने मन में कि अब मैं सोच रहा हूँ तो मेरे मॉम से कभी मैंने देखा नहीं और जीसू को भी नहीं देखा मेरी स्ट्रेंथ से सरप्राइज होके। एंड फिर वो बोलता है वो बंदा कि तूने सबको मार दिया क्या। एंड फिर डायसन क्वेश्चन कर रहे कि ये लोग नेचुरली रहते हैं एंड मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पा रहा ढंग से। पर फिर शैडो रैथ स्किल यूज़ करके वहाँ से टीपी करके पीछे चले जाता है। फिर वो बंदा बोलता है बफ वाला इसके पास भी एबिलिटीज़ हैं एंड उसके हैंड में एक ऑरा आ रहा है। एंड डायसन पूछता है क्या तू भी एक अवेकनर है एंड तू क्या करने वाला है। फिर वो बोलता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है रिग्रेट्स का। फिर वो बोलता है अब मैं तेरे को हेल में भेजूंगा। फिर बोलता है डायसंग हेल में भेजेगा तू मेरे को। एंड वो जैसे ही अपने रिप करता है क्लोथ्स तभी डायसंग उसके मुंह पे पंच मार देता है। एंड फिर वो बोलता है कि तू जब कपड़े निकाल देता है तो पंचेस ज़्यादा हर्ट करते हैं एंड एक ही पंच में वो पीछे गिर जाता है उसको मारता है डायसंग, अब लाते मारता है। फिर वो बोलता है कि क्या तुमको पता भी है हेल कैसा है सालो, मैं उधर सफ़र हुआ और मेरी जब तक से मैं गया था तुमने मेरी फैमिली को सफ़र करवाया। फिर वो बंदा मार खाते हुए अपने मन में बोलता है ये अवेकनर है पर बहुत ही ज़्यादा स्टॉप कर दे एंड ये बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे। वो बोलता है प्लीज़ मेरे को जिंदा रहने दे, तेरे को मनी चाहिए राइट, मैं सब दे दूंगा। फिर बोलता है मनी कहाँ है मनी। फिर बोलता है वो कैबिनेट में सेफ में। एंड हम देखते हैं कि ठीक है मैं तू सही में टेंशन नहीं ले रहा ना ये देने के लिए। जैसे वो जाते हैं लेने वो भाग जाता है बंदा। एंड फिर बाद में वो बोलता है दूसरे को अगर तेरे को मरना नहीं है तो जा यहाँ से। एंड फिर वो जाता है बंदा, वो गाड़ी में बैठ जाता है निकलने के लिए, बोलता है मैं उसको मार दूंगा। एंड फिर ही उसके पीछे आ जाता है डायसंग एंड बोलता है कि तू भूल गया मेरे को कोड देने के लिए सेफ का। वो शॉक हो जाता है एंड फिर बोलता है कि प्लीज़ दे देता हूँ मैं कोड। एंड उसको कोड दे देता है एंड फिर डायसंग जाके बहुत सारा मनी है वो अपने इन्वेंट्री में डाल देते हैं। वो टोटल ऑफ 532 मिलियन वॉन हो गया है वो। एंड वो बोलता है मैं कितने दिन के लिए सर्वाइव कर सकता हूँ और कितने सारे अपार्टमेंट्स ले सकता हूँ सियोल में। एंड वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा है। फिर डायसंग एक दुकान पे आता है, न्यूली स्मार्टफोन लेता है सैमसंग का। एंड वो बोलता है क्या मैंने ओवरडू कर दिया। फिर वो बोलता है अगर ज़्यादा है पैसे तो मैं कम कर दूंगा। पर फिर डायसंग बोलता है मैं ले लूँगा। एंड वो बोलता है कि मैं कैश में दे रहा हूँ दोनों भी लूँगा। फिर वो बंदा बोलता है अरे मेरे को तो मज़ा आ गया, तू बहुत अच्छा कस्टमर है एंड ज़्यादा ही एटीट्यूड है तेरे में। एंड वो घर पर आता है देखता है कि वो पीसी पे रखता है फ़ोन से। एंड फिर वो बोलते हैं डांगसंग चल खाना खाने। फिर वो बोलता है कि मेरे को अपने दोस्त से मिलने जाना है। फिर उसकी मम्मी बोलती है कहाँ पे। एंड आती है उसके रूम में बोलती है तो अचानक से चला गया भाई इतने जल्दी। एंड हम देखते हैं रात में वो स्ट्रीट में एक रेस्टोरेंट पे जाता है। उसका जो चानो दोस्त है वो बोलता है यहाँ पे आ। एंड वो लोग अब खाने के लिए करते हैं। एंड वो बोलता है अपने मन में ये तो अपने हॉस्पिटल में जैसा दिखता था उससे भी अच्छा दिख रहा है। एंड वो दोनों दारू पीने लगते हैं। एंड फिर वो बोलता है कि क्या कोई फ्यूचर प्लान्स है तेरे पास। और वो बोलता है नहीं मेरे पास नहीं है। फिर वो बोलता है कि हम लोग अभी मैच्योर नहीं है, मिडिल स्कूलर्स नहीं है भाई, डायसंग कुछ करना पड़ेगा तेरे को। फिर वो बोलता है अपनी मन में डायसंग दारू पी के बहुत अच्छा है। फिर वो बोलता है कि मेरे पास 500 मिलियन वॉन है तो मैं कितने सारे अपार्टमेंट्स या स्टोर खरीद सकता हूँ। फिर वो बोलते हैं तेरे पास 500 मिलियन वॉन है। तो फिर वो बोलता है अगर तेरे पास 500 मिलियन वॉन है तो तू शायद से एक अच्छा सा अपार्टमेंट रेंट कर सकता है एकदम गांव वाले साइड में कोरिया के। फिर वो बोलता है कि एक अपार्टमेंट लेने में कितना मेरे को लगेगा सिविल सिटी में। फिर वो बोलता है 2 मिलियन वॉन लगेगा। एंड ये ऑब्वियसली सुन के बहुत शौक है। एंड वो बोलता है यार अब क्या करो। फिर वो बोलता है कि डायसंग अरे तू शांत रहे, अपने अच्छे से रहे, बहुत सारी चेंज हो गई है वर्ल्ड जब से तू गया है एंड तू 10 साल के बाद आया है तो सारी चीज़ चेंज होगी। फिर वो बोलता है कि मैंने आंटी से भी सुना है कि तू एक अवेकन बन गया है। एंड फिर वो बोलता है कि मेरे को यही रिस्पॉन्ड है एंड मैं समझ नहीं पा रहा कि अवेकन क्या होता है। फिर वो बोलता है अरे हाँ तेरे को 10 साल हो गए पर तेरे जाने के बाद बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई। एंड फिर वो बोलता है कि जैसे ही तू फेंट हुआ था तभी एक गेट अपीयर हो गया था। एंड एक टाइम पे नेशनल यूनिट इन्वेस्टिगेट की थी, मॉनिटर की थी कि क्या था ऑड फिनोमिनन। एंड एक पॉइंट के बाद उसमें से मॉन्स्टर्स आने लग गए गेट से एंड उसको गेट फ्रैक्चर बोलना रह गए। एंड उसको बहुत अटैक किए वो लोग ने एंड उनको मारने के लिए मिलिट्री ने ट्राई किया पर मिलिट्री नहीं मार पाई। बट एक ही फिनोमिनन उसको रोक पाया एंड वो होते हैं हंटर जिनके पास एबिलिटीज़ हैं, जिसके पास ऑरा वेपन्स है। एंड फिर वैसे ही एक हंटर्स करके आ गया एंड उनको अवेकन बोलते हैं एंड वही बेसिकली हंटर्स होते हैं। एंड फिर वो बोलते हैं कि जैसे कि तू अवेकन हुआ डायसंग वैसा ही। फिर बोलता है अच्छा एक अवेकनर। फिर वो जैसे ही फ़ोन खोलता है फिर बोलते हैं तूने फोल्ड फ़ोन लिया क्या। तो बोलता है हाँ मैंने सबसे एडवांस वाला लिया। तो बोलता है एडवांस, अबे साले कुछ भी मत बोल, मैंने तो ये सुना था कि ये फ़ोन अब तो एकदम फ्री में मिल रहा है, तूने इसके लिए पैसे नहीं दिए राइट। फिर डायसंग एकदम शॉक में बोलता है नहीं। फिर बोलता है भाई तू बहुत डम है। फिर बोलता है कि अगर कोई छोड़ तेरे पास अगर कोई ऑरा वेपन नहीं है तो तेरा अनदर ट्रेट है अवेकनर का एंड उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑरा लगता है। फिर बोलता है कि खुद को देख तू बहुत ही अमेजिंग शेप में है सडनली एंड मैंने ये भी देखा कि तूने कुछ लोगों का स्कल भी क्रश कर दिया। फिर बोलता है हाँ अगर मैं अवेकनर बन जाऊँगा तो मेरे को कितने पैसे मिलेंगे। एंड वो शॉक हो जाता है। फिर बोलता है क्या तेरे को सही में बनना है। फिर बोलता है कितना मैं अर्न कर सकता हूँ। पर तभी पीछे एक डायमेंशन पोर्टल खुलता है, गेट खुलता है एंड फिर बाद में वहाँ से गेट फ्रैक्चर हो रहा है एंड उसमें से मॉन्स्टर्स निकल के आते हैं।
फिर सब बोल रहे हैं गेट फ्रैक्चर हो गया, भागो यहाँ से। एंड फिर बोलता है डायसंग कि ये लोग तो बहुत अलग हैं, ये हेल के बास्टर्ड से बहुत अलग हैं। फिर वो एक पत्थर उठाता है एंड बोलता है क्या होगा अगर मैं ये करूँ। फिर वो फेंकता है एक पत्थर पर, उसके शील्ड से ब्लॉक हो जाती है मॉन्स्टर के। एंड फिर बोलते हैं फिर बाद में बोलता है चानो कि अबे तेरे को बोला था राइट मैंने कि कैनन्स और गन्स वर्क नहीं करते। एंड फिर वो डीमन उनके पास आता है एंड चानो अपना हाथ ऊपर रख लेता है एंड बोलता है सब कुछ ओवर हो गया। पर चानो के मुंह पे एक ब्लड आ जाता है, ब्लड स्प्लैटर। हम देखते हैं कि उसने जो डायसंग है उसने बोलता है कि अगर ये सब काम नहीं करता तो सिर्फ मेरे मुक्के तो काम कर ही जाएंगे। एंड उसका कर देता है ब्लो हेड। एंड फिर बोलते हैं क्या इसने निहत्ता मार दिया। एंड और मॉन्स्टर्स आते हैं, सबको धीरे धीरे मारता है। एंड वो जाता है आगे आगे बढ़ के। एंड फिर वो बोलता है कि क्या ये अवेकन हुआ एक ए ग्रेड या फिर एक बी ग्रेड से भी अच्छा। फिर वो बोलता है ये सब सोचने का अभी टाइम नहीं है। एंड वो पीछे देखता है लोग भाग रहे हैं। एंड फिर हम देखते हैं और मॉन्स्टर्स आ गए। एंड फिर वो बोलते हैं हम लोग सराउंड हो गए हैं मॉन्स्टर से। फिर वो बोलते हैं कोई टेंशन मत लो, मेरे को एक शेल्टर पता है। एंड वो बोलते हैं हम सीवेज के थ्रू जाएंगे, सब लोग मुझे फॉलो करो। पर उनके सामने मॉन्स्टर्स आ जाते हैं इस बार। एंड फिर एक लड़की बोलती है मम्मी कहाँ हो तुम। एंड सब लोग रो रहे हैं। एंड वो जो बच्ची है उसको सब इग्नोर कर रहे हैं, बोल रहे हैं सेव करो मुझे प्लीज़, सब मरे जा रहे हैं। एंड जैसे ही वो लड़की को मारने वाला रहता है तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। एंड चानो जो है उसको डाइव करके बचा लेता है। एंड फिर बाद में उधर से डायसंग आके उसको मार लेता है। एंड फिर वो बोलता है कि तू सही में एक नोजी पर्सन है, तू कभी चेंज नहीं हुआ। एंड फिर वो बोलता है तू डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जल्दी से जा यहाँ से। वो लोग हंसते हैं। एंड फिर बाद में वो लोग जाते हैं शेल्टर के पास। एंड फिर बाद में हम देखते हैं कि एक स्टोर के अंदर एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा है। ऑसम बोल रहा है कि तुमने वो बड़े लोगों को देखा क्या, बड़े भैया को। एंड हम देख रहे हैं एक चैट कि ये भाई सही में रियल है या अकेले मार जा रहा है। एंड हम देखते हैं एक स्ट्रीमर है जो एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम कर रहा था। एंड फिर वो बोलता है मैं फ्लोर से नीचे आया एंड वो सराउंडेड है मॉन्स्टर से, पर ये बहुत डेंजरस है। फिर वो बोलता है अरे पीछे देखो भाई भाई पीछे देखो। पर फिर डायसंग एक खा लेता है हिट एंड दीवार में चले जाते हैं। वो बंदा शॉक हो जाता है। फिर बाद में चैट में कमेंट आते हैं कि क्या हो गया, वो मर गया क्या, मर गया क्या। पर डायसंग बैठा है। फिर वो लोग सीवर्स में आते हैं। चानो उसकी मम्मी को मिला देता है वो बच्ची को। एंड वो बोलते हैं कि सॉरी सॉरी मम्मी मैं दूर हो गई तुमसे। एंड फिर वो बोलता है बंदा क्या तू सही में वापस जा रहा है। फिर बोलता है अरे हाँ मेरा दोस्त है वहाँ पे। एंड हम देख रहे हैं चानो अब वापस जाएगा ऊपर, अभी वो शेल्टर के पास नहीं जाएगा। अब जैसे ही डायसंग एकदम अनकॉन्शियस है उसके अप्रोच करते हैं वो डीमंस एंड मारने का ट्राई करते हैं। पर फिर बाद में वो बोलता है अरे ये तो बड़े भैया ऐसे मर जाएंगे, वो आग बंद कर लेता है। पर जैसे ही वो मारता है उसका अटैक लगता नहीं है। हम देखते हैं कि डायसंग जाके उधर से मार रहा है। फिर वो बोलता है कि मेरा माना रिकवर हो गया कुछ पॉइंट तक, उसके लिए अच्छी चीज़ है। अब वो बोलता है मैं तुम सबको मारने वाला हूँ एंड तुमको दर्द भी नहीं होगा। फिर बाद में वो बोलते हैं कि अरे बहुत शक करते हैं वीडियो क्वालिटी, क्या तू थोड़ा पास जा सकता है। फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं पागल है क्या ये लोग, कौन जाएगा। फिर उसको 5000 वॉन आते हैं। वो बोलता है बंदा कि अगर तू जाएगा पास में तो तेरे को 5 मिलियन वॉन दूंगा। फिर बोलते हैं 5 मिलियन, तो बोलते हैं 10 मिलियन वॉन देगा तू असली में। फिर वो बोलते हैं हाँ देंगे देंगे। पर फिर बोलता है मेरे को मनी भी चाहिए, पर मैं कैसे ही पास जा सकता हूँ वैसी सिचुएशन में। एंड फिर वो बाद में बोलता है हम स्विच अप करते हैं डायसंग से। फिर बोलता है मेरा माना कंजम्पशन बहुत जोक कर रहा है, मैं बहुत जल्दी माना लूज़ कर रहा है। उसको मारता है। फिर वो बोलता है वापस से कि यहाँ पे एक और एडिशनल अमाउंट है अगर तू रिकॉर्ड करेगा फेस को। एंड फिर उसको विस्पर आते हैं कि अगर तू मेरे को उसके बारे में बताएगा तो मैं तेरे को और पैसे भेजूंगा अगर तू मुझे मेस में भेजेगा। फिर उसको बहुत सारे स्पॉन्सर्स के डोनेशन आते हैं। फिर वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। पर फिर उसको 20,000 वॉन आते हैं। फिर वो बोलता है कि मैं डोनेट करूंगा 40 मिलियन वॉन एडिशनली अगर तू उसका फोर्स और उसके फेस एंड उसके डिटेल्स मेरे को बताएगा तो, और मेरे को मैसेज में कॉन्टैक्ट करेगा। फिर बोलता है 20 मिलियन, आर यू गाइस सीरियस। एंड हम देख रहे हैं कि जैसे कि टीम लीडर ने बोला कि उसने 20 मिलियन वॉन दिया। हम देखते हैं जो 20 मिलियन वॉन देने वाला है वो उसके पास जाते हैं, ये एक दूसरी एसोसिएशन ही है। एंड वो बोलते हैं कि बहुत टाइम हो गया एक स्काउटर को हम मिले नहीं है एंड मेरा गट एकदम सही कर रहा है। एंड हम देखते हैं फिर डायसंग उधर सबको मारे जा रहे हो, डीमंस बहुत ही डर रहे हैं। फिर बोलते हैं अबे क्यों तुम लोग डर क्यों रहे हो। एंड फिर वो सबको मारना शुरू करने वाला रहता है, पर एक डीमन आके अपने ही बंदे को मारता है। एंड हमको लगता है काइंड ऑफ एक बॉस है। फिर वो बोलता है कि पैसा बहुत ज़्यादा है, डिक्लाइन नहीं कर सकता। फिर वो बोलता है कि बस एक बार यहाँ पे देख लो बड़े भैया, मेरे को तुम्हारा फेस रिकॉर्ड करना है, ये मेरी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। एंड हम देखते हैं एक कार के पीछे छुपा हुआ है एंड वो कमांडर उनको लीड करता है, वो डीमंस को लोग करते हैं अटैक। फिर बाद में वो बोलता है कि अरे यार अब तो ये मेरे को स्वॉर्म कर रहे हैं और मेरा माना भी जाने जा रहा है। फिर बाद में वो बंदे के पास आता है चांसो एंड बोलता है कि अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरे को इवैक्यूएट करना चाहिए। एंड यही शौक में देख के वो अपना फ़ोन गिरा देता है। एंड फिर बोलते हैं क्या तू सही में अपने दिमाग में ऐसी सिचुएशन में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर बाद में वो लोग बोलते हैं क्या हुआ, ये कैमरा नीचे क्यों गिर गया, क्या वो मर गया। फिर बोलता है चल यहाँ से चलते हैं। पर फिर वो बंदा बोलता है नहीं नहीं मेरे पैसे, मेरे को मेरा फ़ोन चाहिए। पर फिर उसको लेके चले जाते हैं वहाँ पे एंड उसके सामने एक आ जाता है मॉन्स्टर। फिर बोलता है अबे तू अनकॉन्शियस क्यों हो गया, तेरे को ये टाइम पे अनकॉन्शियस नहीं होना होता। पर फिर उसका हेड निकल जाता है डीमन का। नाम देखते हैं कि डायसंग ने उस सारे डीमंस को मार दिया एंड वो बोलता है नाइस शॉट। एंड फिर बाद में चानो को बोलता है कि
तू वापस क्यों आ गया? तो बोलता है कि अरे क्योंकि मैं वरीड था, और किसके लिए। फिर वो बोलता है कि मेरे को एक जगह जाना है एक 20 मिनट में, क्या तू इतने देर तक रुक सकता है? फिर वो बोलता है तू टेंशन मत ले, एक क्लैन अभी तक आ ही रहा होगा यहाँ पे। फिर वो बोलता है कि बाद में काम करते हैं जब तू उधर से आ जाएगा। फिर वो बोलते हैं वापस आ जा जल्दी। फिर हमको नोटिफिकेशन आता है कि इम्प्लीमेंटेशन जो अपडेट है वो 100% हो गया है थ्रू द स्लॉटर इन दिस वर्ल्ड, एंड तुम पैंथियन यूज़ कर सकते हो आइटम, क्या तुमको पैंथियन में जाना है? एंड फिर वो बोलता है येस, एंड फिर वो पैंथियन में चले जाता है। एक गेट ओपन होता है एंड वो देखते हैं चांसो कि क्या ये गेट समन कर सकता है, ये क्या किया इसने 10 साल में। फिर वो जैसे पैंथियन में एंटर करता है बोलता है कि मेरा माना इम्प्लीमेंटेशन रेट बताओ। फिर वो बोलता है 10%। फिर वो बोलता है अच्छा ये वेपन की वजह से नहीं हुआ था। फिर बोलता है मेरे को एक जल्दी से वे बता जिससे मैं इंक्रीज़ करूँ। फिर वो सिस्टम बोलता है कि तुम एब्सोल्यूट रूलर की जनरल यूज़ कर सकते हो जिससे तुम वो डेज को रीएनैक्ट कर सकते हो एंड तुमको एक प्रॉपर रिवॉर्ड मिलेगा हर क्वेस्ट पे। फिर बोलते हैं क्या वो जनरल जो महल में लिखता था एकदम नॉर्मल रहने के लिए, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। एंड फिर बोलते हैं कि सिस्टमाइज़ हो रहा है एंड एक चूज़ करो डेट, एंड उसको सारी मेमोरीज वापस आ जाती है। पहले से भी थी पर अब ज़्यादा एक्यूरेट हो गई है। एंड वो बोलते हैं इम्प्रीमेंट प्रोसेस हो गया है पूरा। फिर बोलता है ये फीलिंग सबसे ख़राब है, क्या मैं कौन से टाइम पे जाऊँ जब मैंने सब माना ले लिया था। फिर बोलते हैं पेज 16 द फॉरेस्ट ऑफ प्रेडेटर्स पे जाओ, एंड पेज 16 5 साल 75 डेज अब रिएनैक्ट होने वाले हैं एंड चेंज हो जाता है पूरा इन्वायरमेंट। एंड हम देखते हैं वही स्टोर में कि वो लोग ऊपर जा रहे हैं एंड वो बंदा बोलते हैं क्या पता ये बंदा जो है ये उसका दोस्त होगा, क्या मैं उससे पूछ सकता हूँ कौन है। फिर वो बोलता है कि क्या तू अपने बड़े भैया को जो था वो तुझसे दोस्त कैसे बना। फिर बोलता है कि क्यों तूने क्या तू मेरे को पे करने वाला है क्या, एंड तेरे को उसको पैसा चाहिए ना, तेरे को उसका मुंह कैप्चर करके। फिर वो कुछ नहीं बोलता। फिर बोलता है कि कोई सर्वाइवल होगा रूफ टॉप पे, चल जल्दी आ मेरे साथ। एंड जैसे ही वो लोग रूफ टॉप पे जाते तभी वो फ़ोन खुलता है एंड सियोल क्लैन का लीडर हांगजुएन का मैसेज आता है कि जो बाकी के लोग हैं क्लैन वाले वो उधर थोड़ा लेट होंगे क्योंकि वीकेंड है तो तेरे को एवैक्यूएट करना चाहिए। फिर वो बोलता है कि अरे डाइसोंग तेरे को जल्दी से वापस आ जाना चाहिए, फ़ोन रखता है। फिर जैसे ही हम देखते हैं डाइसोंग आ गया एंड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट ऑफ प्रेडेटर्स आ गया है 16 पेज का एंड रिएनेक्ट हो गया है। एंड डायमेंशनल सील की वजह से जो इन्फॉर्मेशन है जो कोरिस्पॉन्ड होगी है लोकेशन पर डिस्प्ले होने वाली है। फिर बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा रुका हुआ है एंड बहुत ही ज़्यादा शांति है यहाँ पे। एंड हमें पता चलता है अगर वो करेगा, डिटेल्स है एलिमिनेट द हेवन बींग्स ऑक्यूपाइंग द फॉरेस्ट ऑफ प्रेडेटर्स, टाइम लिमिट है 1 आवर की एंड उसका गोल है द वाइट कॉलोसस एंड रिवॉर्ड मिलेगा माना बूस्ट, रिवॉर्ड 2 मिलेगा मेरिट पॉइंट्स प्लस 2000 पॉइंट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन माना का 30% हो जाएगा। एंड फिर बाद में उसके पीछे वो देखता है कि उसके इधर बंदा है क्या कोई, पर उसके पीछे एक बंदा आ जाता है एंड फिर वो बोलता है कि एक बिन मतलब का कोई एक स्ट्रेंजर इंट्रूडर आ गया, मेरे को उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। वो फायर करता है बीम पर डाइसंग उसको डॉच कर लेता है एंड देखता है कि ये बहुत बड़ा मेका है एंड ये वाइट कॉलोसस बोलते हैं जो अपराइट टाइप का है एंड इसका रेस मशीन क्रिएचर है एंड उसको अब मारना है। फिर वो बोलता है कि अच्छा ये हेवन बींग्स आ जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। एंड वो बंदा उसको अटैक करता है पर डाइजंग कूदता है। फिर बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी से फिनिश करना होगा। उसके मुंह पे पंच मारता है, उसका एक हाफ फेस क्रैक कर देता है एंड फिर वो बंदा वापस अटैक करने का ट्राई करता है अपने आर्म से, पर फिर बाद में वो डॉच कर लेता है। फिर वो बोलता है बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, मैं जल्दी से ब्रेक कर देता हूँ इसको। एंड वो आगे चार्ज करता है, उसके पेट पे एक और बुक्का मारता है। वो बुक्का मारने के बाद वो जो वाइट कॉलोसस है वो डिफीट हो जाता है एंड फिर बोलता है अब कौन है नेक्स्ट आओ। एंड एक रेड बॉल दिखती है हमें, डाइसंग उसको देख के बहुत ही शॉक हो जाता है। एंड जैसे ही चानो ऊपर जाते हैं रूफ टॉप पे देखते हैं बहुत सारे लोग मर गए हैं एंड ये सब चीज़ देख के वो लोग शॉक्ड हैं। अब वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक सर्वाइवर है एंड उसके पास जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ यहाँ पे बता। फिर बोलता है बी फिर बोलता है क्या, फिर बोलता है पीछे देखो तुम्हारे। एंड वो पीछे देखते हैं तो एक पीछे मॉन्स्टर है एंड फिर वो बोलता है कि हमको जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर वो बोलता है ऑलरेडी लेट हो गया है एंड वो बोलता है जब तक से मैं मूव करने का तेरे को बोल रहा नहीं हूँ तो कच मर। फिर वो बोलता है क्या तू उसको देख पा रहा है। फिर वो देखता है वो डीमन को एंड शॉक्ड है। फिर बोलता है कि आराम से काम डाउन रहे, मैं तेरे को जब नाव बोलूँगा तब डोर के पास लड़ना भागना एंड अगर तेरे को मरना नहीं है तो अभी के लिए शांत रहे। फिर वो बोलता है ठीक है एंड वो स्क्रीम करता है एंड फिर आदमी वो जब जंप करता है मॉन्स्टर तभी चानो बोलते हैं अभी एंड हम देखते हैं फॉरेस्ट ऑफ प्रेडेटर्स पे आ जाते हैं एंड फिर वो बोलता है क्या था ये मैं भूल गया। फिर बाद में वो बोलता है कि और स्टार्टिंग सेल्फ रिस्टोरेशन। फिर बोलता है रिस्टोरेशन प्रोग्रेस 10% और एनालिसिस एलिमिनेशन टारगेट का पैटर्न कंप्लीट हो गया है एंड एनालिसिस कर गए एंड अब हम उसको मारेंगे। पर तभी जाता है उधर आगे डायसन एंड वो जाके वो ऑर्ब पे पंच मारता है एंड वो ऑर्ब को तोड़ने का ट्राई करता है पर उसके पीछे चले जाता है एंड फिर अब रिस्टोरेशन 3% हो गया। फिर बोलता है कि ये क्या दिक्कत वाली बात है एंड पंच मारते रहता है एंड रिस्टोरेशन प्रोग्रेस अब 40% हो गई है, 55%, 65
एंड एरर आ जाता है क्योंकि उसने वो ऑप को ही तोड़ दिया। फिर वो बोलता है अरे जस्ट शांत रह के मर जाओ बे। एंड फिर वो जब मारता है उसको पंच, फिर पीछे देखते हैं बहुत सारे और वाइट कोलोसस है एंड वो सब एकदम डिसफंक्शन करके अब वो रेज मार रहे हैं, वो बच रहा है सबसे। एंड अब बहुत सारे लोग आ गए एंड वो बोलते हैं रिस्टोरेशन प्रोग्रेस 95 एंड वो जाते हैं डैश करके एंड वो सबको मारने का अब ट्राई करता है एंड रिस्टोरेशन प्रोग्रेस अब 98% हो गई है। एंड डाइसंग फिर जाते हैं वो रेड बॉल के पास एंड उसके आर पार जाके वो बोलता है कि अगर ऐसे ही कंटिन्यू होगा तो कभी एंड नहीं होगा, मेरे को कोई दूसरा वे करना पड़ेगा। एंड क्या वो बोलता है कि मेरे को अपनी मेमोरी से देखना पड़ेगा, कुछ तो मेमोरी में होगा मेरे। एंड फिर वो बोलता है मेरा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है। फिर उसको याद आता है कि अरे हाँ मैंने तो ऐसा किया था एंड ये चीज़ अब पॉसिबल हो सकती है। सीन चेंज होता है, दिखता है हमें डाइसन का जो दोस्त है वो बोलता है कि अब भाग एंड वो भागने का ट्राई करता है एंड वो मॉन्स्टर को स्मैश करने का ट्राई करता है, बट वो लोग डोर तक पहुंच जाते हैं एंड वो जल्दी से डोर बंद कर देते हैं। पर वो मॉन्स्टर अपना हाथ डाल देता है पर वो डोर आधा बंद हो जाता है एंड वो अंदर आने का ट्राई करता है पर नहीं आ पाता। एंड फिर वो बोलता है चल पहले हम लोग नीचे चलते हैं। एंड हम देखते हैं फिर बाद में जो वहाँ के हेवनली जो थे वहाँ के जो लड़ रहे हैं जिससे डाइगन लड़ रहा है, हाँ डाइगन जिससे लड़ रहा है वो बोलता है थोड़ा और मेरे को करना पड़ेगा एंड डॉजेस कर रहा है उनके सारे अटैक्स। एंड फिर बोलता है कि अब आ गया एंड फिर वो एक लाइन पे आके भागता है एंड फिर रुकता है अचानक से एंड उनके पीछे देखता है एंड वो लोग आ जाते हैं एकदम ग्रुप अप करके। एंड फिर वो बोलते हैं कि ये डिस्टेंस पे टारगेट सिक्योर्ड है, अब मैं अटैक करना चालू करूँगा। फिर वो बोलता है तुम लोग सालों लेट हो, मिडल फिंगर दिखा के। एंड जैसे ही वो लोग अटैक करने वाले रहते हैं तभी वो बोलता है कि ये फॉरेस्ट है प्रीडेटर्स का। एंड फिर बाद में एक वहाँ से मॉन्स्टर आके उनको खाना करने लगता है एंड फिर वो बोलता है यू डैम स्वैम्प वेल, तेरा एपेटाइट इतना बढ़ा क्यों है। एंड फिर बोलता है कि खुद को रिस्टोर करने के लिए अब गुड लक रहना क्योंकि उसके तुम स्टमक में हो एंड तुमको डाइजेस्ट कर लेगा। एंड फिर आ जाता है नोटिफिकेशन द एब्सोल्यूट रूलर है सक्सेसफुली मेट द क्लियर कंडीशंस एंड उसकी जो फिजिकल एबिलिटी है वो रीसेट हो जाएगी लाइक जो भी उसको एग्जॉस्ट हुआ था। एंड फिर बोलता है चलो देखते हैं मेरा माना श्योरली इंक्रीज हुआ है। फिर उसको एक बोनस भी मिलता है, बोनस द जजेस डैगर। एंड हमें एक डैगर दिखता है जो उसे मिलता है, आइटम इन्फॉर्मेशन है, नेम है द जजेस डैगर, क्लास वेपन है, एक रैलिक है यूज बाय द जजेस ऑफ हेवंस टू पनिश द एनिमी, और एक रैलिक है जो मेड गया है स्किन ऑफ अ गोलेम से। एंड इसकी यूनिक परफॉर्मेंस वन है कि एक रिमोटली कंट्रोल हो सकता है 100 डिस्टेंस के रेडियस तक एंड जितना अच्छा माना स्ट्रांग होगा उसका जितना उतना पावरफुल होगा। फिर बोलते हैं क्या ये कंट्रोल हो सकता है एंड हम देखते हैं कि वो कंट्रोल करता है एंड अपने पास लाके बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। फिर बोलता है कि अब मैं चलूँ क्या वापस, एंड वो गेट ओपन करता है। फिर बाद में वो आती है न्यूज़ की अभी एक ए गेट फ्रैक्चर फिनोमिनन चल रहा है नियर नांगोक स्टेशन में एंड इस एरिया में केओस चल रहा है एंड कुछ भी सिंपैथी के लिए उधर था नहीं एंड लग रहा है कि वो रिपीट होने वाला है। प्रोफेसर तुम क्या सोचते हो? तो बोलते हैं कि हाँ प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है एंड हंटर एसोसिएशन के चार्ज में आता है वो एरिया, बट तो हम लोग मैन पावर तभी भी लैक करते हैं इसलिए एसोसिएशन और हंटर सब पब्लिक सर्वेंट स्लोली अपना अपना टास्क ले रहे हैं उधर आगे जाएंगे। और फ्रैक्चर हैपन हो रहा है तो ये एक हॉलीडे एंड वीकेंड पे हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा सबको जाने में। एंड हमें दिख रहा है एक गाड़ी में बंदा देख रहा है फ़ोन में एंड बोलते हैं क्या ये लोग क्रेजी हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि हंटर एसोसिएशंस के हंटर पेड नहीं किए जाते क्लैन से। एंड वो बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ ऑब्जर्वर डिटेक्ट करने वाले हैं, क्या बड़े भैया क्या बोलते हो? तो बोलते हैं अरे रोना बंद कर एंड हम लोग ऐसे भी मैनेज करेंगे इंसिडेंट्स में जाने के लिए, मेरे को टीम के बारे में नहीं पता बट टीम लीडर फायर हो जाएगा। एंड फिर हम देखते हैं कि उनको एक नोट आता है, ब्रेकिंग न्यूज़, ये रिपोर्ट हुआ है कि एक मिस्टीरियस हंटर आ गया है एंड अकेले स्ट्रगल कर रहा है, ये बेसिकली हो सकता है डायसंग है ये। एंड फिर बाद में हाँ वो बंदा जो रिपोर्ट कर रहा था, जो रिकॉर्ड कर रहा था स्ट्रीम, फिर वो बोलता है कि अब वहाँ पे कोई प्लेस नहीं है क्या। एंड जो बंदा ऊपर मरा था वो बहुत हॉरिबल प्लेस थी एंड वो लोग नीचे आ गए। एंड फिर वो बोलता है कि वो टेरिबल थी बट हमको रेस्क्यू टीम के लिए रुकना होगा। एंड फिर वो पीछे देखता है एंड बोलते हैं क्या ये हंटर्स हैं? एंड फिर वो पीछे देखता है पर फिर वो बोलता है अपने मन में कि क्या हंटर्स आ गए। पर हम देखते हैं एक आता है एक ब्लास्ट एंड बोलते हैं क्या एक मॉन्स्टर है। फिर वो बोलता है डायसंग आके तुम लोग मर जाओगे अगर तुम एक हंगरी पर्सन के वे के सामने आओगे। फिर बोलते हैं डायसंग कैसा है एंड वो बोलता है मैं ज़्यादा लेट नहीं हूँ राइट। फिर बाद में डायसंग से पूछते हैं अरे देखो क्या हो गया। हम देख रहे हैं डायसंग की थोड़ी कंडीशन वर्स है एंड बोलता है ये तू वहाँ पे तू जा और जाके जल्दी से एक फायर बना, मेरे को मीट को कुक करना है। फिर वो बोलता है क्या तेरे को इस सिचुएशन में मीट खाना है राइट नाउ एंड तू खाएगा भी क्या यहाँ पे। एंड हम देखते हैं कि वो खा रहा है मॉन्स्टर्स को एंड बोलता है ब्लड, ये मॉन्स्टर में ब्लड है, चलो कुछ भी नहीं ऐसे तो खा सकते हैं। फिर वो दोनों लोग उल्टी करने लगते हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि डायसंग कैसे खा रहा है। एंड पीछे आ जाते हैं मिलिट्री एंड बोलते हैं कि यहाँ पे सर्वाइवल से क्या तुम लोग ठीक हो? एंड फिर बोलता है हाँ मैं अलाइव हूँ, थैंक यू। फिर वो बोलता है हाँ थैंक यू प्लीज़। एंड फिर वो बोलता है कि ये बंदा इस सिचुएशन में क्या कर रहा है। फिर वो बोलता है उसका दोस्त की सैल्यूट आपको, तुमने बहुत अच्छा वर्क किया एकदम मिडल ऑफ द नाइट में
एंड मैं वरीड हूँ कि मैं शेल्टर तक पहुँचने गया। एंड ये मेरा दोस्त है, ये थोड़ा पागल हो गया है, ये शौक में है। एंड ये बोलता है डायसन को, अबे चल यहाँ से जल्दी वरना तेरे को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। एंड अब तेरे को हॉस्पिटल में ले जाके एग्जामिन करते हैं। फिर वो बोलता है कि ये मिस्टर तुम लीव नहीं कर सकते। फिर बोलता है अच्छा हाँ। और फिर वो अपना सियोल क्लैन का कार्ड दिखाता है, चानो लिखा हुआ है, सियोंग चानो। एंड फिर वो बोलता है कि हम लोग का क्लैन इधर बिजनेस के लिए आया था। फिर बोलता है अच्छा मेंबर ऑफ अ क्लैन, मैं आपको वे दिखाता हूँ, आओ मेरे को फॉलो करो। एंड चानो उसको थैंक यू बोल देता है। एंड फिर वो मिलिट्री आ जाती है, देखती है मॉन्स्टर्स के पास। एंड फिर वो बंदे जो रहते हैं वो बोलते हैं कि क्या हुआ, ये क्या हुआ। एंड फिर वो बोलता है कि अगर तेरे पास टाइम है अगर उल्टी करने का तो जाके देख उधर सर्वाइवर्स है क्या। फिर वो बोलता है कि मैं एक हंटर हूँ, हंटर एसोसिएशन से, चलो उधर चलते हैं। वो मिलिट्री वाले बोलते हैं हाँ। एंड फिर जो हायर अप रहता है बोलता है कि कौन है ये तो सादा मॉन्स्टर से ज़्यादा स्कैरी मुझे यही लग रहा है। एंड हम देख रहे चानो गाड़ी में बैठा है। फिर वो बोलता है कि चल मेरे घर पे आके सो जाते हैं। पर डायसंग बोलता है कि मेरी मम्मी वरी करेगी। फिर वो बोलता है कि वो वरी ज़रूर करेगी पर उससे ज़्यादा वरी तब करेगी जब वो तेरे को ऐसे देखेगी कंडीशन में। फिर बोलता है हाँ बात तो सही है। फिर वो बोलता है मैं तेरी मम्मी को कांटेक्ट करूँगा, पहले चलते हैं नहा लेते हैं फिर हम लोग चिकन खाएंगे। एंड फिर वो आ जाते हैं उसके अपार्टमेंट में, और बहुत बड़ा अपार्टमेंट है। और वो बोलता है जाके शावर कर ले, मैं चिकन खाएंगे, मैं बुला रहा हूँ। एंड फिर बाद में बोलता है ये सब क्या है। तो फिर वो बोलता है कि जैसे इंसिडेंट हो गया हम लोग उधर मीट खा रहे थे, चल अब अच्छा वाला मीट खाते हैं। फिर बोलता है कि पहले रेस्टोरेंट में तूने बोला कि अगर मैं बहुत सारा मनी बनाऊंगा अगर मैं हंटर होऊंगा, राइट। फिर बोलता है हाँ तू बनाएगा। तो बोलता है कि अभी करेंटली इस वर्ल्ड में हंटर्स बहुत ज़्यादा रैदर फ्रॉड हैं एंड बहुत ज़्यादा रैंक भी होते हैं। ऐसे भी बोलते हैं लोग कि बहुत सारे फ्रॉड हंटर्स हैं, पर तेरे को हंटर क्यों बनना है एंड तेरे को बनना है कि अंडर। फिर बोलते हैं हाँ मुझे बनना है। फिर बोलता है कि अगर एसोसिएशन में जाके एक डायग्नोसिस कराएगा तो तेरे को ग्रेड बी के ऊपर ज़रूर मिलेगा। एंड फिर वो बोलता है कि एक ग्रेड ए भी मिल सकता है अगर तू अच्छा करता है। फिर बोलता है ग्रेड बी ग्रेड ए। तो बोलता है ग्रेड बेसिकली ऐसा है कि अगर तू ग्रेड बी है तो तू कोई भी लार्ज क्लैन ज्वाइन कर सकता है या फिर एक मेंबर बन सकता है एसोसिएशन का। और कैसा भी हो तू 30 मिलियन वन पर मंथ ऑफ मनी तू एकदम करेगा जमा। एंड ग्रेड ए करेगा तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। फिर वो बोलता है ग्रेड ए से और हायर नहीं है क्या। फिर बोलता है एक ग्रेड एस एंड सिर्फ 5 पीपल हैं जो कोरिया में है जो ग्रेड एस हैं। एंड पूरे 2 मिलियंस ऑफ अवेकनर्स में सिर्फ 5 पीपल ही वैसे हुए हैं। फिर बोलते हैं कि मुझे मत बोलते को 6 ग्रेड एक्स बनना है क्या। एंड फिर बोलता है तू जो जोक मार रहा है छोड़। फिर बोलता है ज़्यादा होप मत कर, अगर पॉसिबिलिटी है तो ग्रेड ए भी अच्छा है तो भी अच्छा रहेगा क्योंकि ग्रेड ए साउथ कोरिया में बहुत प्रॉमिसिंग है एंड पैसे भी बहुत मिलते हैं। एंड फिर बोलता है कि क्या तेरे को सेम हंटर बनना है। फिर बोलता है हाँ। तो बोलता है चल ठीक है अब मुझे ट्रस्ट कर, मैं तेरे को एक ब्रिगेड बनाऊंगा। एंड वो लोग बियर पीते हैं। फिर अपने मन में सोचता है डायसंग एक हंटर। फिर हम देखते हैं एक बड़ी बिल्डिंग में एक बंदा मीट खा रहा है। एंड वो खाते खाते बोलता है तो ये बंदा जो डेप्टर है जो पास आउट हुआ था तो बोलता है कि मेरे से बात करने के लिए सुन रहा है। फिर बोलता है कि ठीक है तू मुझे ये बोल रहा है कि जो डेटर था तेरा वो तेरे को मारा है, तेरी ऑर्गेनाइजेशन तोड़ दिया ना। हम देख रहे हैं कि डायसन का मूड डाला है वहाँ पे। फिर वो बोलता है कि ऐसा है तो तेरी प्रॉब्लम होगी, अगर वो सर्वाइव कर गया तो तेरे को सिर्फ रन कर देना चाहिए था, पता है ना, तू इधर क्यों आया बोलने। फिर उसके पीछे आके बोलता है कि मैं अब कहीं नहीं जा सकता है ना, मैं दिखता होंगमा क्लैन का मैनेजर लीडर ली सियोकू। एंड फिर वो बोलता है कि एक गैंगस्टर है तू, अगर तेरे को रिपोर्ट किया पुलिस को तो बहुत ख़राब होगा। पर फिर वो बोलता है कि तू कब से डरा हुआ है, तेरे को ऐसा लगता है कि तू एक गैंगस्टर है इसलिए। एंड फिर हम देखते हैं कि जो मोटा वाला बंदा मसल वाला था जिसके पीछे आया था, जिससे लॉकर का कोड लिया था डायसंग ने, वो मरा हुआ है। एंड वो बोलते हैं प्लीज़ मेरी लाइफ को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, प्लीज़ कुछ भी करूँगा, बस मुझे मारो मत। एंड वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। एंड फिर वो बोलता है कि बस तूने तो फ्रॉड किया एंड तू ऐसे भी अपना रॉब कर गया पूरा। एंड फिर वो बोलता है मैं एक रेगुलर एम्प्लॉय हूँ, मैं अपना ट्रूथ बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे को मत मारो। फिर वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बिलीव करता हूँ। फिर वो बोलता है थैंक यू। फिर बाद में बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं मेरे को थैंक करने की। एंड उसका हेड जो है वो पूरा एक्सप्लोड कर देता है एंड उसको मार देता है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। देखता है कि ये बंदे के बारे में एंड डायसन की फ़ोटो निकाल के बोलता है इस बंदे के गेट रीड कर दो। है ना, देखते हैं उसके पीछे एक मिस्टीरियस फिगर है जो मोस्ट लाइकली एक असासिन है। फिर बाद में कोरियन हंटर एसोसिएशन के पास आता है अपना बंदा डायसंग एंड देखता है कि ये बिल्डिंग ऐसी है। फिर बाद में बोलता है चानो कि पहले जाना तू लॉबी में एंड इन्फॉर्म करना एम्प्लॉय को कि तू अवेकनर डायग्नोसिस के लिए आया है, फिर वो लोग तेरे को गाइड कर देंगे। फिर वो बोलता है ओके। एंड फिर वो बोलता है कि फॉर्मल स्पीच यूज़ करना आप, और तू मत यूज़ करना क्योंकि तू अगर वैसा बात करेगा तो तेरे को इंसेन बोलेंगे। फिर बोलता है हाँ ठीक है। एंड फिर बोलता है कि दिक्कत मत करना कुछ, मैं जा रहा हूँ काम करने, पर एक मैसेज भेज देना जब तेरा रिजल्ट आ जाएगा। एंड फिर बाद में बोलता है कि अपनी मन में मैं तेरे से ज़्यादा नर्वस हूँ। फिर डायसंग जाता है अंदर एंड देखता है कि बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे डायग्नोसिस कराने के लिए। एंड
बोलता है कि चाणूक ने बोला तो है कि मैं मनी अर्न करूँगा पर मुझे करना नहीं, पर ये बहुत चीज़ अनोइंग है। एंड उसको नंबर 9 मिला है। एंड फिर वो बोलता है कि ये प्रोफेशन बहुत पॉपुलर है एंड तभी भी मैं 9th पर्सन हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। एंड फिर बाद में उसको मैसेज आता है उसकी मम्मी से, क्या तू अभी भी चाणूक के हाउस पे है और तू वापस कब आएगा, मेरा बैक बहुत दर्द कर रहा है, मैंने आज स्टोर बंद कर दिया। फिर बाद में वो बोलता है अपने मन में मम्मी को नहीं बताया तो सही रहेगा ये। फिर वो बोलता है स्टिल मैं चाणूक के हाउस पे हूँ एंड मैं घर पे रहूँगा एक शावर लेके, टेंशन मतलब। फिर वो बोलती है अच्छा तो तूने खाया क्या अच्छे से, अगर खाया नहीं तो जस्ट घर पे आ जा, जीसो बोली कि उसको साथ में लंच खाना है एंड फिर बाद में जाके हैंगओवर सूप भी लेना है। फिर वो बोलता है हाँ मेरे को जाना चाहिए फिर जल्दी। फिर बाद में उधर की लेडी आ जाती है बोलती है नेक्स्ट नंबर 9 प्लीज़ आ जाओ। फिर बाद में हम देखते हैं ओल्ड मैन चिल्ला रहा है, बोल रहे हैं अबे तुम लोग क्या, मैं अवेकनर नहीं हूँ, तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो, तुमको पता भी नहीं तुम क्या बोल रहे हो। फिर बोलता है कि सॉरी बट एज लॉन्ग एज द डिटेक्टर बोलता है कि तुम नेगेटिव हो तो तुम नहीं हो। फिर बोलता है क्या तुमने क्या बोला, मैं तुमको कितनी बार बोल चुका हूँ कि ये डिटेक्टिव ब्रोकर है एंड ये बहुत ख़राब है, और क्या तुम ऐसे एसोसिएशन आजकल वर्क करते हैं मुझे ऐसे ट्रीट करते हो। फिर बाकी लोग बोलते हैं ये बहुत चिल्ला रहा है, ये मेरे कान दुख रहे हैं। फिर वो बोलता है कि बस इसको जाना चाहिए, राइट, इसको पता नहीं कि इसके पीछे लोग हैं। फिर वो बोलता है कि मैं अचानक से बाल्ड हो गया ओवरनाइट एंड तुमको लगता है कि मैं एक अवेकनर नहीं हूँ। फिर बाद में वो सब देख के सब हंसते हैं एंड फिर बाद में वो बोलता है कि डायसंग ये सब अभी होना था जब मेरी टर्न आएगी यार, मेरे को सही में ज़्यादा रुकना पड़ेगा क्या, मेरे को जाके उधर खाना खाना है घर पे। फिर वो बोलता है कि अगर तुम ऐसे नहीं करने दोगे तो मैं जा रहा हूँ एंड पर्सनली मैं ब्रांच मैनेजर से बात करूँगा। फिर उसके पीछे आता है एक हाथ एंड बोलता है ये सुन। फिर बोलता है कौन सा बास्टर्ड है जो मेरे को हाथ लगा रहा है। फिर वो बोलता है डायसंग तेरे को पता नहीं क्या तेरे पीछे लोग हैं सर। फिर वो बोलता है अच्छा, एंड फिर बोलता है नहीं डिटेक्टिव ब्रोकन है, मैं श्योरली एक अवेकनर हूँ। फिर वो बोलता है क्या डिटेक्टिव ब्रोकन है बताओ, तो बोलता है कि रुको मैं देखता हूँ कि डिटेक्टिव ब्रोकन है क्या। फिर वो अपना हाथ डालता है डिटेक्टर के ऊपर एंड ग्रीन आ जाता है एंड फिर बोलता है ग्रीन कलर ये ट्रू है कि मैं एक ग्रेड सी हूँ। फिर वो बोलता है देखो डिटेक्टिव ब्रोकर नहीं है। फिर बोलता है वो बड्डा की कुछ नहीं है एंड फिर वो बोलती है लड़की की जाओ यहाँ से प्लीज़, तुम्हारे पीछे बहुत लोग वेट कर रहे हैं। एंड फिर बाद में वो बुड्ढा वहाँ से चले जाते हैं, बोलते हैं तुमने मिसजज किया है। फिर वो लड़की बोलती है अपोलोजाइज कर सकती हो, तुम एंटर कर सकते हो। फिर बोलता है हाँ। एंड फिर बाद में वो लड़की बोलती है ये बंदा एक अच्छा ग्रेड देगा, राइट। फिर उसको मारता है, बोलता है कि शांत रहे, ज़्यादा बक बक मत कर। एंड फिर वो बोलती है कि वो इंटेंस प्रेशर जो बुड्ढे के पीछे था श्योरली एक अवेकनर है, राइट, एंड ये एटलीस्ट स्ट्रांग होगा एक ग्रेड बी जितना। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग दिखती है जो कोरियन एसोसिएशन है, उसके अंदर एक ब्रांच मैनेजर को फ़ोन आता है क्या हुआ। फिर बोलते हैं कि तुमको नीचे आना होगा, ये देखना होगा। फिर बोलते हैं ऐसा क्या हो गया। फिर वो 16 फ्लोर से नीचे जा रहे हैं, बोल रहे हैं इंस्पेक्शन रूम में जाना पड़ेगा, बताओ मत कि ग्रेड एस आ गया है क्या। फिर बोलता है क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एक बहुत बड़ा कमोशन होता है क्योंकि बहुत सारे प्राउडर्स बहुत मतलब जो अवेकनर्स हैं वो बहुत चिल्लाते हैं क्योंकि वो अवेकन नहीं हुए। एंड फिर वो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं ये क्या, मैंने पहली बार देखा है ऐसा केस, क्या हुआ, कौन सा डे है आज। एंड फिर वो अंदर जाके बोलते हैं हटो जरा मेरे को देखना है। तो एंड वो शॉक हो जाता है ना, हमें दिखता है कि जो डिटेक्टर है वो खुद टूट गया है। फिर बोलता है ये क्या हुआ। फिर वो बोलता है बंदा ब्रांच मैनेजर, तो बोलता है क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि वो बंदे ने बस अपना हाथ रखा है, वो क्रिस्टल बॉल टूट गई। अब डायसंग बहुत ही डर रहा है एंड वो बताता है ब्रांच मैनेजर क्योंकि पहले कि वो कलर जो थे वो बहुत अलग अलग चेंज हो रहे थे एंड हमें इंस्पेक्शन रूम का दिखते हैं बहुत सारे कलर्स आए हैं। एंड फिर वो बोलते हैं क्या सही में ये चीज़ ऑल राइट है। फिर बोलते हैं हाँ ये कभी कभी होती है, टेंशन मत लो। एंड तभी जो बॉल है वो ब्रेक हो जाती है एंड सब लोग यही देख के शॉक हो जाते हैं, बहुत दुआ आ जाता है। एंड फिर वो बोलते हैं कि अरे सॉरी सॉरी हान डायसंग, हमारी वजह से ये हुआ। एंड हान डायसंग बहुत ही ज़्यादा पसीने में छोड़ रहा है। फिर वो बोलता है क्या ये सही में ऐसा नहीं क्योंकि डिटेक्टर डिफेक्टिव है। एंड वो बोलते हैं नहीं तीनों क्रिस्टल बॉल तो नहीं हो सकते। फिर वो बोलते हैं हाँ तीनों एक साथ तो नहीं हो सकते। फिर बाद में वो बोलता है अपने मन में डायसंग मैंने तो बस अपना हाथ रखा है, ये लोग मेरे से पैसे नहीं मांगेंगे, राइट। फिर वो बोलते हैं अब मैं क्या करूँ एंड मेरे को अपना रिजल्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर ब्रांच मैनेजर बोलता है अरे हाँ रिजल्ट। तो बोलता है कि हमको बस डायग्नोसिस के हाथ कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि गोल्ड लाइक डिटेक्टर जाएगा नहीं तो। फिर बोलता है मिस्टर हान डायसंग। फिर बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है कि ये पहली बार ऐसी सिचुएशन हुई है एंड वो बोलता है कि तुमको शायद बॉर्डर लाइन पे जाना पड़ेगा एक अवेकनर डायग्नोसिस के लिए। फिर वो बोलता है जैसे तुम देख सकते हो तुम एक क्रिस्टल बॉल से डायग्नाइज नहीं हो सकते एंड सिस्टम जज करता है एक लाइसेंस टेस्ट रिजल्ट को क्योंकि तुम्हारा फाइनल ग्रेड होगा। एंड फिर वो बोलता है क्या वो टेस्ट वर्दी है, ट्रस्ट कर सकते हैं हम उसको। फिर बोलते हैं कि वो डिटरमाइन होता है मेजर करने से रैंक पे एंड एक क्लियर स्टैंडर्ड है, सो तुम अपना माइंड इस पे डालो एंड वो बहुत अच्छी चीज़ है एंड वो ट्रस्ट वर्दी है। फिर बोलते हैं ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जाता हूँ, फिर मैं वही करूँगा। फिर वो लोग झुकते हैं बोलते हैं टेक केयर करिएगा एंड वहाँ से डायसंग चले जाता है। फिर बाद में बोलता है ब्रांच मैनेजर यार मैं तो ब्रेक ही नहीं ले सकता। एंड फिर बाद में वो लड़की बोलती है ब्रांच मैनेजर वो क्रिस्टल बॉल ऐसा रिएक्ट इसलिए किया लगता है क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड में बॉडी है उस अवेकनर की कुछ अलग और है क्या। फिर बोलता है
ऐसा भी है क्या? फिर वो बोलती है क्या पता अगर वो बंदा की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी एंड इसलिए वो क्रिस्टल बॉल एक्सप्लोड होगी। पर फिर उसका कॉलीग बोलता है अरे सॉरी, वो ना लाफ करने लगता है कि तू बहुत फ़नी है। फिर वो बोलता है कि ऐसा लाफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो तू ऐसा बोल रही कि क्या वो बंदा एस ग्रेड का होगा? फिर वो बोलता है कि शायद से ऐसा हो सकता है। एंड फिर वो बोलता है कि अबे तू ज़्यादा बकबक मत कर, ठीक है। फिर वो बोलती है कि वो गॉड नहीं है और वो ग्रेड एस भी नहीं हो सकता। एंड हमें दिखता है कि जो क्रिस्टल बॉल थी वो रेड एकदम ग्लो कर रही है, पर ये लोग ने नोटिस नहीं किया। फिर चानो को फ़ोन कर देता है ना, बोलता है अच्छा तू डायग्नोस्ट हो गया, क्या था रिजल्ट? तो बोलता है कि बॉर्डर लाइन जाने बोला। बॉर्डर लाइन क्यों, क्या हुआ, डिटेक्टर वर्क नहीं किया क्या? तो बोलता है नहीं। फिर वो बोलता है फिर क्या हुआ? फिर बोलता है डिटेक्टिव ब्रोकन हो गया। फिर बोलता है हाँ तूने फिर से स्क्रू अप कर दिया, तू ऐसा चीज़ कर ही नहीं सकता कभी ढंग से। फिर बोलता है नहीं मैंने बस अपना हाथ डाला है वो फूट गया। फिर बोलता है हैं फूट गया? तो बोलता है मैटर नहीं करता। तो बोलता है ठीक है चल कोई ना, केयरफुल रहना अपने घर जाते वक्त, एंड तेरे को मैं एक लिंक दे दूंगा टेस्ट डेट एंड गाइडलाइंस के। और वो कॉयल कट कर देता है बॉर्डर लाइन पे जाने के लिए। एंड फिर डाइसंग पीछे देखता है तो एक पॉइंटी चीज़ दिखती है, हम देखते हैं वहाँ पे वो स्नाइपर और असासिन आ गई है। फिर हम देखते हैं असासिन के पोब में कि मैंने कितना भी उसके ऊपर नज़र रखा है, स्ट्रॉन्ग दिखता नहीं है। एंड कब से मैं देख रही हूँ, एंड मैटर भी नहीं करता कितना स्ट्रॉन्ग है, तो एक अवेकनर है कि नहीं, तो एक शॉट में ही फिनिश हो जाएगा। जैसे ही वो क्लिक करने वाली रहती है अपना शॉट, डाइसंग पीछे मुड़ के उसके देख लेता है स्कोप में। फिर वो शॉक हो जाती है कि ये क्या हुआ, क्या उसने मेरे को ढूंढ लिया? फिर वो बोलता है इम्पॉसिबल है। फिर बोलती है कि ऐसा कोई हंटर नहीं जो मेरे को डिस्कवर कर ले। फिर बोलता है कि ऐसा है नहीं, राइट। एंड फिर वो बोलता है अपने मन में, डाइसंग बोलता है अपने, दिखाता है स्कोप में कि यहाँ पे मार यहाँ पे। एंड हमें दिखता है कि वो डाइसंग का जो आवाज़ है वो सुन सकती है। एंड वो बोलता है एक्यूरेटली एम कर। एंड फिर वो बोलती है क्या ये बंदा क्या कर रहा है, मैं कॉट कब हो गया? एंड वो बोलता है क्या वो मेरे को यहाँ से सुन सकता है? फिर वो बोलता है कि मुझे यहाँ से रिट्रीट करना होगा। एंड फिर बाद में वो शूट करने बोलता है डाइसंग, एंड वो शूट करती है बुलेट, एंड डाइसंग के ऊपर एक एक्सप्लोजन आता है। एंड फिर वो बोलती है कि हिट किया, पर हम देखते हैं डाइसंग एकदम सही है, एंड जो उसका जो बुलेट है वो नीचे गिर जाती है। एंड वो बोलती है क्या ऐसा नहीं हो सकता, एक नॉर्मल बुलेट नहीं है, ये कोरा बुलेट है। फिर वो बोलती है कि ये कौन है बंदा, एंड ऐसा टाइम ने मेरे को इधर से निकलना चाहिए। एंड वो स्नाइपर फेंक के भागने का ट्राई करती है, पर डायसंग का जो रिमोटली ड्रेजर होता है वो उसके पैर में लग जाता है, एंड वो नीचे गिर जाती है। डायसंग उसके पीछे आ जाता है एकदम ईविल बन के। एंड मोस्ट लाइकली डायसंग ही मेरे को तो ज़्यादा विलन लगता है ये मानवा में। एंड फिर वो बोलता है कि अरे तो शेम था, तूने एक्यूरेटली इनफ किया एम, पर तू मेरे को मार नहीं पाई। एंड फिर वो निकालती है अपना पिस्टल, एंड फिर उसको मारने का ट्राई करती है, एंड बोलती है मेरे पास अभी भी ऑरा बुलेट्स है। एंड फिर बाद में वो मारती है, एंड पूछती है वो उससे गन निकालने के बाद तू कहाँ से है? फिर वो बोलता है हेल। फिर बोलती है क्या? फिर वो बोलता है मैं हूँ हान डाइसन जो हेल से आया है। एंड फिर वो बोलती है बुलशिट भाई, तो एक मॉन्स्टर है। एंड फिर उसको बहुत मारती है बुलेट्स, एंड बोलती है मर जा, सारी बुलेट्स उसकी ख़त्म हो जाती है। जैसे ही जो स्मोक है वो निकल जाता है, बोलती है क्या ये सही में मर गया? फिर वो बोलता है कौन मर गया? फिर वो बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि वो नीचे गिरा था। फिर वो बोलती है शिट, एंड उसका गला पकड़ के उसको दीवार पे मार देता है, और फिर अपने डीमन हैंड्स लगा के उसको एकदम से रोक देता है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा स्कैर्ड है। फिर बोल रही क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? फिर बाद में वो बोलता है कि मैंने उसको अभी तक थ्रेटन भी नहीं किया, नहीं अनकॉन्शियस हो गई। एंड फिर बाद में देखता है कौन सी ये बुलेट्स हैं। फिर वो बोलता है कि उसको मारना अच्छा चीज़ नहीं है क्योंकि ये हेल नहीं है। एंड फिर वो उसके गिटार में देखता है, गिटार वाले कवर में, एंड उधर उसके 3 फोटो दिखते हैं उसके फैमिली मेम्बर्स के। एंड फिर वो बुलेट फेंकता है उसके ऊपर, एंड बोलता है कि, एंड वो उठती है एंड बोलती है कि क्या हुआ? या फिर वो बोलता है कि मेरे क्वेश्चंस पे रिस्पॉन्ड कर, एंड अगर तूने एक भी नॉइस किया तो मैं तुझे मार दूंगा, एंड आंसर स्टूपिडली मत करना। एंड फिर वो बोलता है तुमको ऑर्डर किसने किया? फिर वो बोलती है अपने मन में मैं अपने कनेक्शंस होंगमा क्लैन से नहीं रिवील कर सकती। फिर वो गैंगस्टर के बारे में बोलती है और बोलती है कि मैंने उसको डिस्पोज कर दिया पर वो मिसिंग है, तो क्या उसको पता नहीं होगा? फिर वो बोलते हैं किम सियोंग योन। फिर बोलते हैं किम सियोंग योन वो कौन है? तो बोलती है कि वो मसल पिग गाय जो तेरे पास लोन शार्क ऑर्गेनाइजेशन था जो तूने क्रश किया था जिसको, एंड वो पता चला कि वो बंदा अभी सेफ़ है। फिर वो बोलता है कि अच्छा वो 500 मिलियन वन वाला। फिर वो बोलती है अपने मन में अच्छा चलो अब एस्केप करते हैं, और बोलती है हाँ ऐसा ही है, और अगर तू मुझे रिलीज़ कर देगा तो मैं तेरे को उस बंदे की लोकेशन दे दूँगी। तभी डायसंग मार देता है वहाँ से बुलेट अपने हाथ से, एंड उसके कंधे पे एक ज़्यादा होल हो जाता है। एंड क्या अब डायसंग यहाँ पे इसको इन्वेस्टिगेट कर पाएगा, एंड डायसंग के फैमिली मेम्बर्स के पीछे क्यों पड़े हैं ये जानने के लिए हम लोग न्यू एपिसोड में बताऊँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप करता हूँ ये मानवा तुम्हें अच्छी लगी होगी, एंड हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब डाउन बिलो, एंड तब तक के लिए बाय बाय।